तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने वाले वन पीस का 891 एपिसोड। तो चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को लूफी का क्रू का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वो लोग बहुत मुश्किल से बिग मॉम पैरेट को चकमा दे करके भागे हुए होते हैं और वहां पर चॉपर बैठ करके वो शिप ठीक कर रहा होता है। और नामी वो न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है। तभी नामी लूफी को बताते कि रिवेड़ी हुआ है बहुत सालों के बाद। जितने भी किंग और क्वीन होते हैं वो सब लोग नेवी के ऑफिस में मिले हुए होते हैं और वहां पर बहुत भयानक पार्टी होने वाला होता है, जिसके बाद नामी बताती है कि वहां पर नेपटून सन और उसके जितने भी भाई बहन हैं वो सब लोग वहां पर गए हुए हैं। जिसे सुनकर के लूफी बहुत ज्यादा खुश होता है। बाद लूफी बोलता है इसका मतलब सीरा रोसी भी वहां पर गई हुई होगी और बहुत सालों के बाद वो स्काई को देख पाएगी। नामी बोलती है कि वहां पर बीबी शान भी गई हुई है, जिसे देख करके सांजी एकदम शेम्प वाली हरकतें करने लगता है। जिसके बाद नामी उसे एक जोरदार घूसा मारती है। तो लूफी भी न्यूज़पेपर देखता है और वो देखता है कि उसमें बीबी की फोटो होती है, जिसे देख करके वो बहुत ज्यादा खुश होता है। और तभी ब्रूक भी आकर के वो उसे देखता है, जिसके बाद नामी ब्रूक को भी मारती है। हम लोगों को न्यूज़पेपर दिखाया जाता है जिसके अंदर बहुत सारे किंग और क्वीन का फोटो दिखाया जाता है। तभी दिखाया जाता है कि वहां पर ड्रेसरोसा के नए किंग भी आए हुए होते हैं। जिसके बाद वहां पर हम लोगों को दिखाया जाता है न्यूज़पेपर में डॉक्टर रीन को, जिसे देख करके चॉपर बिल्कुल भावुक हो जाता है और रोने लगता है और चिल्लाने लगता है डॉक्टर रीन डॉक्टर रीन। चॉपर डॉक्टर रीन की फोटो काट लेता है और लेकर के अपने साथ चला जाता है। जिसके बाद वहां पर जितनी भी लड़कियां होती है उन सबका फोटो काट करके लेके जाता जाता है। जिसके बाद नामी को आ जाता है गुस्सा और वो उन सबको बहुत मारती है। जिसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि बहुत बड़ा क्रिएचर लूफी के बोट की तरफ बढ़ रहा होता है। हम लोग को दिखाया जाता है कि लूफी का ट्रांसपोंडर स्नेल जो होता है वो काम नहीं कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो लोग उस सबसे बात नहीं कर पा रहे होते हैं और वो लोग सीधा बढ़ रहे होते हैं लैंड ऑफ वानो के लिए। हम लोग को दिखाया जाता है कि वो लोग एक सीक्रेट जगह से सब चीज ऑपरेट कर रहे होते हैं, यानी कि लैंड ऑफ वानो में एक जगह होता है वहां से। जिसके बाद वो सब लोग सारी बात लूफी को बताते हैं और लूफी उन सबके साथ अलायंस मिल जाता है, यानी कि उन सबके साथ मिल जाता है ताकि वो काइडो को हरा सके और लैंड ऑफ वानो को बचा सके। हम लोगों को दिखाया जाता है एक बहुत बड़ा सा ऑक्टोपस लूफी के शिप पर आकर के कोने पे बैठ जाता है। जिसके बाद वहां पर समुद्र में बहुत बड़ा अंदर तूफान आने लगता है। जिसके बाद वो सब लोग बताते हैं कि लैंड ऑफ वानो में ऐसा ही नेचर रहता है और यहाँ पर हर समय आंधी तूफान जैसा मौसम रहता है। जाहिर होते तभी उन लोगों के सामने एक बहुत बड़ा सा वर्लपूल होता है, लेकिन उन सबके पास कोई टर्निंग मैप नहीं होता है, तो वो लोग सीधा सीधा उसके ऊपर जाने लगते हैं। जिसके बाद वो सब लोग समुद्र के अंदर बहुत सारी मछलियां देखते हैं। मछलियां इनके बगल में आकर के कूदने लगती है। जिसके बाद लूफी सांजी से पूछता है क्या ये सब मछलियां टेस्टी होगी। जिसके बाद सांजी अपनी बुक में देख करके बताता है कि हाँ ये टेस्टी होंगी। जिसके बाद लूफी भाग करके चला जाता है उनमें से एक को पकड़ने के लिए और उनमें से एक के ऊपर बैठ भी जाता है। उसके बाद वो सब लोग बहुत ही मुश्किल से वहां से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी लूफी वहां पर बैठ करके मछलियों के ऊपर एंजॉय कर रहा होता है। वो लोग जाते जाते एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन लोगों को ऊपर जाना होगा, पर लैंड ऑफ वानो है, लेकिन उन लोगों के पास कोई रास्ता नहीं होता ऊपर जाने के लिए। तभी वो सब लोग देखते हैं कि मछलियां बहुत ही आसानी से ऊपर जा रही हैं। तो लूफी वापस से शिप में आ जाता है। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि लूफी अपना दोनों हाथ बड़ा करता है और इन दो मछलियों को पकड़ लेता है। जिसके बाद शिप बहुत तेजी से ऊपर जाने लगती है। जिसके बाद वहां पर जितने भी स्ट्रॉ हैट पैरेट होते हैं वो सब इधर उधर फेंकाने के लिए लगते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्पीड में शिप ऊपर जा रही होती है। जिसके बाद वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो सब लोग इधर उधर फेंकाए हुए होते हैं, तो वो लोग बैठ जाते हैं किसी किसी चीज को पकड़ करके। और सबसे ज्यादा ये सब चीज को कैरेट एंजॉय कर रही होती है और सांजी वहां पर सिर्फ बैठ जाता है। हमें बहुत ज्यादा ही परेशानी में होती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा टाइट से नहीं पकड़ पा रही थी शिप को। और एक टाइम ऐसा आता है कि उन लोगों का शिप हवा में रहता है बीचों बीच एकदम। उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो लोग ऊपर पहुंच जाते हैं। सब लोग जैसे ही ऊपर पहुंचते हैं वो सब लोग देखते हैं कि वहां पर एक बहुत बड़ा सा वर्लपूल होता है। जिसके बाद वो सब लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और वो सब लोग इधर उधर जाने लगते हैं। लेकिन तभी लूफी वहां पर बचने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो समुद्र के अंदर चला जाता है। हम लोग को दिखाया जाता है कि लूफी उन सब से अलग हो जाता है और अकेला समुद्र के अंदर चला जाता है। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि लूफी डूबने लगता है क्योंकि उसने डेविल फ्रूट खाया था, जिसके वजह से वो सांस भी नहीं ले पा रहा होता है समुद्र के अंदर। और लूफी को बचाने के लिए सांजी लोग बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन उन लोगों को लूफी नजर ही नहीं आ रहा होता है क्योंकि वो समुद्र की बहुत ज्यादा गहराई में चला गया होता है। और उन सबको लूफी की बहुत ज्यादा टेंशन हो रही होती है क्योंकि वो समुद्र के अंदर गया हुआ होता है।
तो दोस्तों जहाँ तक पिछले एपिसोड में हम लोगों को दिखाया गया था कि लूफी समुद्र के अंदर चला जाता है और वो डूब रहा था। ये कहानी हम लोग इस एपिसोड में देखेंगे। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग को दिखाया जाता है कि लूफी के जाने के बाद धीरे धीरे जितने भी स्ट्रॉ हैट पायरेट होते हैं वो सब भी अंदर चले जाते हैं समुद्र के। उनके साथ साथ उनका सामान भी अंदर चला जाता है। तो हम लोगों को कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूफी के जितने भी क्रूमेट होते हैं वो सब पहुंच जाते हैं वालो, और वो सब वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब लोग भेष बदल करके रहने लगते हैं और अलग अलग जगह चले जाते हैं और वो सब लोग वहाँ के नॉर्मल नागरिक बन करके रहने लगते हैं। बाद हम लोगों को जोरो को दिखाया जाता है जो कि एक निंजा की तरह कपड़े पहन करके घूम रहा होता है, क्योंकि वानो में बहुत ज्यादा निंजा रहते हैं। उसके बाद हम लोग को दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फ्रैंकी होता है जो कि कारपेंटर का काम कर रहा होता है और वहाँ पर उसका कारपेंटर आ जाता है और बोलता है कि तुम इतने भद्दे शकल के हो फिर भी तुमने इतना अच्छा काम कैसे कर लिया। मैं तुम्हारे काम से बहुत ज्यादा खुश हूँ। कि कारपेंटर को उसे सुनाने का मौका चाहिए था, वो उसे फिर भी सुनाता है। जिसके बाद फ्रैंकी को उसके दोस्तों की याद आती है कि उन लोगों ने उसे बोला था कि वहाँ पर जाकर के तुम्हें किसी भी लोग से ज्यादा बात नहीं करना है, तो वो लोग हमारे मिशन के बारे में समझ जाएंगे। हम लोग को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसो पे एक तलवार बेचने वाला बना हुआ होता है और वो सभी लोगों को बोल रहा होता है कि ये तलवार 1000 साल पुरानी है और एक बार ये बाहर निकल जाए तो ये किसी को मारे बिना अंदर नहीं जाती है। मैं आप लोगों को इसकी ताकत दिखाता हूँ। तो उसो अपना तलवार निकालता है और पेपर के टुकड़ों को काट देता है, जिसके बाद वो पेपर बिल्कुल चेरी ब्लॉसम्स के जैसा लग रहा होता है और सभी बच्चे लोग वहाँ पर खुश हो जाते हैं। जिसके बाद उसप दिखाता है कि देखो जहाँ पर मैंने तलवार रखा था वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा घाव हो गया है, इसे ठीक करने का एक ही इलाज है। जिसके बाद वो एक मेढक का ऑयल निकालता है, बोलता है ये मेढक ऑयल है, इसे अगर मैं भी लगाऊंगा तो तुरंत ही छूट जाएगा। जिसके बाद वो अपने हाथों पर उसे लगा लेता है और उसका घाव तुरंत ही भर जाता है और बोलता है जितने भी लोगों को अगर ये तेल चाहिए तो मेरे पास आए, मैं उसे ये दवा दे दूंगा। जिसके बाद हम लोगों को एक बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की डांस की प्रैक्टिस कर रही थी और दूसरी बोली थी कि अच्छे से डांस की प्रैक्टिस करो, तुम्हें रात को जाकर के महल में डांस भी करना है। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि वो और कोई निको रोबिन होती है जो कि भेष बदल की एक बार डांसर बनी हुई होती है। जिसके बाद हम लोग को जोरो का सीन दिखाया जाता है जो कि एक होटल में गया हुआ होता है खाना पीना खाने के लिए, और वो खाना पीना खा करके वहाँ से बाहर निकलता है और देखता है कि आसमान बहुत ज्यादा ही प्यारा लग रहा होता है। तभी जोरो देखता है कि सामने एक आदमी एक तलवारबाज से लड़ाई कर रहा होता है और उसे रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा होता है क्योंकि उसने खून किया हुआ होता है। जिसके बाद वो आदमी भागते भागते जोरो के बगल से जाता है और जोरो को उसके अंदर से खून की महक आती है। जिसके बाद खून की महक सुन करके जोरो से रोकता है और बोलता है तुमने परफ्यूम तो बहुत अच्छा लगाया है। लेकिन वो आदमी उससे रुकने के बजाय वहां पर उसे जोरो को तलवार दिखाने लगता है और बोलता है मैं तुम्हें मार दूंगा। जिसके बाद जोरो बोलता है कि तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं क्या करूंगा तुम नहीं जानते। वो आदमी वहां से भाग जाता है, लेकिन तभी जोरो के पीछे बहुत सारे आदमी आ जाते हैं और उसे घेर लेते हैं और आकर के उसे बोलने लगते हैं कि चुपचाप से अपना हथियार नीचे फेंक दो। वो भी जितने सारे लोग होते हैं वो जोरो को हथियार समझ रहे होते हैं क्योंकि वो हथियार भाग गया होता है वहां पर और वहां पर सिर्फ जोरो से नजर आ रहा होता है। तभी जोरो को गुस्सा आ जाता है और वो अपना तलवार निकालने लगता है। तभी उसे याद आता है उसके दोस्तों की बात कि उसके दोस्तों ने बोला था कि जब तक हमारे और भी साथी यहाँ पर नहीं आ जाए हम लोगों को यहाँ पर चुप करके रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े गैंग चलते हैं काइडो के। अगर हम लोगों को एक ने भी देख लिया तो हम लोग नहीं बचने वाले उनके हाथों से। हम लोग को दिखाया जाता है कि वो सब लोग जोरो को पकड़ करके महल लेकर के जाते हैं और वहाँ पर बंदी बनाते हैं। तभी वहाँ पर जोरो जैसे जाता है उसे महक आती है उसी इंसान की जिसने कत्ल किया था, जो कि जोरो को पहले मिल चुका था। वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और वो आकर के पूछता है कि यार क्या वो वही है जो रात को कत्ल करता है। उसके बाद हम लोग को दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पूरे गाँव में पोस्टर बट गया होता है कि जोरो को बंदी बना लिया गया है। जिसके बाद वो पेपर उसब पढ़ लेता है और देखता है कि उसके अंदर जोरो का फोटो होता है। तभी उसब बोलता है कि जोरो ऐसा नहीं कर सकता। जिसके बाद हम लोग को राजमहल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जोरो को बैठा करके पूछा जा रहा होता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने इतने सारे लोग का कत्ल क्यों किया और तुम्हारे पास ऐसे तलवार कहाँ से आ गए। ऐसे तलवार तो हमारे राजमहल में होते थे, वो भी 25 साल 30 साल पहले। वो आदमी होता है वो जोरो को बोलता है कि तुमने ये तलवार कहाँ से चुराई मेरे महलों से, तुम्हारी एज भी बहुत ज्यादा कम लगती है मुझे, और तुमने ये तलवार चुराई कैसे। जिसके बाद वहाँ पर बैठे हुए आदमी बोलते हैं जोरो से जल्दी से अपना गुनाह कबूल कर लो, नहीं तो हम लोगों के हाथों से मर जाओगे। जिसके बाद वो सब लोग जोरो के सामने एक छोटी सी चाकू रख देते हैं और बोलते हैं अपना गर्दन जल्दी से काट लो, नहीं तो हम लोग तुम्हारे गर्दन को काट देंगे। जिसके बाद जोरो बोलता है कि मैं बिना डंडी वाले हथियार को यूज नहीं करता, तो मुझे डंडी वाला हथियार ला करके दो तभी मैं अपना गर्दन काटूंगा। जिसके बाद एक आदमी बोलता है कि हम लोग यहाँ पर डंडे वाला हथियार यूज नहीं करते, तो रुको हम लोग को दूसरी जगह से लाना होगा। उसके बाद जोरो को वापस से उस आदमी की स्मेल आने लगती है जिसने खून किया होता है और जोरो को उस आदमी की स्मेल उस वहाँ पर बैठे हुए जो उसके हेड होते हैं वहां से आ रही होती है। जिसके बाद जोरो को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। जिसके बाद जोरो अपना तलवार निकालता है, मतलब उठा लेता है और वो अपने आप को भोंकने वाला होता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है।
तभी जोरो को एक म्यूजिक की आवाज आती है और उसे समझ में आ जाता है कि उसे क्या करना है। बाद वो जोरो वहां पर वो जो रखा हुआ चाकू होता है उससे उठा लेता है और एक ब्लैक फ्लेयर यूज करता है, यानी कि उसके अंदर से एक फ्लेयर निकलता है चाकू से, और जोरो वो फ्लेयर डायरेक्ट छोड़ देता है उस आदमी की तरफ। और जोरो का फ्लेयर इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि वो उस आदमी को बीच से काट देता है। वहां पर जितने सारे भी लोग होते हैं वो सब बोल रहे थे कि अब हमें इसे मारना पड़ेगा, इसने हमारे हेड को मार दिया। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि जोरो बोला होता है कि लूफी मुझे माफ कर देना, मैंने तुम लोगों का बोलने के बाद भी नहीं सुना। जिसके बाद हम लोग को लूफी को दिखाया जाता है जो कि सो रहा होता है, समुद्र के अंदर डूब गया था और वो समुद्र का लहर से यहाँ ला करके फेंक दिया। तभी एक केकड़ा आता है और वो लूफी के नाकों में काट लेता है। जिसके बाद लूफी उठ जाता है और वो सोच रहा होता है कि मुझे अपने दोस्तों को जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा। तभी लूफी को सोच रहा होता है कि मुझे पता करना होगा कि मैं वानो में ही हूँ ना या फिर कहीं और पहुंच गया। जिसके बाद लूफी देखता है कि उसके सामने उसके बोट पड़ी हुई, शिप पड़ी हुई होती है, बहुत ज्यादा ही बुरी हालत में होता है। तभी लूफी वहां पर जाकर उसके पास बैठ जाता है और वहीं दूसरी तरफ जोरो वहां पर जितने भी लोग होते हैं उसे बहुत ही बेरहमी से मार रहा होता है। तभी जोरो बोलता है कि तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी मेरे से पंगा लेकर के, मैं तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और जहां तक पिछले एपिसोड में हम लोगों को दिखाया गया था कि लूफी अपने शिप के सामने बैठा हुआ था, तो उसके आगे कहानी लोग इस एपिसोड में देखेंगे। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को दिखाया जाता है कि अजीब सा क्रीचर दौड़ता दौड़ता आता है, लूफी के बोर्ड पर लग जाता है, जिसे देख करके लूफी से बोलता है कि ये मेरे शिप को मत तोड़ देना। थोड़ी देर के बाद लूफी इसे बहुत गौर से देखता है, तब उसे पता चलता है कि वो एक बहुत बड़ा सा डॉग ही होता है। जंगल की तरफ देख करके किसी के ऊपर बहुत तेजी से भौंक रहा होता है। तभी उधर से एक बाबून निकल करके आता है, उसके हाथों में तलवार भी होती है। थोड़ी देर के बाद देखते ही देखते उन दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। देख करके लूफी बोलता है तुम लोगों को जितना लड़ना है लड़ो, पर मेरे शिप से दूर होकर के लड़ा, अगर मेरे शिप को कुछ होता तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद लूफी को याद आता है कि कैसे वो यहाँ पर आ गया। जब वो जा रहा था तो सामने एक बहुत बड़ा सा वर्लपुल था, वहां पर शिप का कंट्रोल खो गया। अभी सारे लोग जाकर के सांजी को पकड़ लेते हैं। तभी लूफी उन लोगों की मदद करता है वहां से भागने में। सब जितने लोग होते हैं वो सब लूफी को बोल रहे होते हैं जल्दी भाग करके इधर आने के लिए, लेकिन वो जैसे भागने के लिए लूफी करता है कि ऑक्टोपस लूफी को पकड़ लेता है और वो डायरेक्ट चला जाता है पानी के अंदर और यहाँ आ जाता है। हम लोग को दिखाया जाता है कि उन लोग का फाइट चालू होता है, जिसके बाद हम लोग को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जोरो अभी भी उन सब लोगों से फाइट कर रहा होता है और जोरो ने अपनी छोटी सी स्वॉर्ड से उन सब का हालत बुरी कर दी थी। अब बचे हुए लोग तो जोरो के पास आने से भी डर रहे होते हैं। तभी जोरो चलता हुआ उन सबके बीच से जाता है और अपने स्वॉर्ड उठा लेता है। जिसके बाद जोरो एक अजीब सा अटैक यूज करता है अपने 3 स्वॉर्ड स्टाइल से और वहां पर तूफान ला देता है। हम लोग को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काइडो की आर्मी को बच्ची को अपने बोरी में बंद करके लेके जा रहे होते हैं, क्योंकि उस बच्ची ने चिल्ला करके बोला था कि अगर कोजुकी क्लैन यहाँ पर आ गए तो वो तुम सबकी हालत बुरी कर देंगे। और वानो में कोजुकी क्लैन का नाम लेना भी एक क्रिमिनल माना जाता है। तो हम लोगों को दिखाया जाता है कि काइडो की आर्मी जो होती है उसने दूर से लूफी को भी देख लिया होता है और उनका हेड जो वहां पर बैठा हुआ होता है वह बोलता है कि जाकर के उस पायरेट को खत्म कर दो। तभी एक पायरेट उसके ऊपर गोली चला देता है लूफी के करने, लेकिन वो ऑब्जर्वेशन हाकी की मदद से बच जाता है। बाद लूफी अपने हाथ को स्ट्रेच करता है और दौड़ता हुआ जाता है और बहुत सारी गोलियों को डॉज भी करता है और जा करके अपने पैर को इतना बड़ा करता है कि वो ड्रैगन वहीं पर गिर जाता है। साथ साथ उसके ऊपर जो पैरेट बैठा हुआ था वो भी गिर जाता है। उसके हाथ से वो बैग छोड़ जाता है जिसके अंदर वो बच्ची होती है। जिसके बाद वो पैरेट ऑर्डर देता है बाबून को कि उस अजीब से क्रिएचर को छोड़ो और लूफी के ऊपर अटैक करो। जिसके बाद लूफी उस बाबून की आंखों में देख करके अपना कॉन्करर हाकी यूज कर देता है और वो बाबून वहीं पर डर के मारे बैठ जाता है और लूफी की तरफ बन जाता है। जिसके बाद वो डॉग और वो बाबून दोनों लूफी के लिए काम करने लगते हैं और वो दोनों समझ जाते हैं कि वो लूफी उन लोगों के लिए कोई खराबी नहीं करेगा, वो उनका दोस्त ही है। बाद वो काइडो का पैरेट लूफी के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है। तभी पीछे से वो लड़की यानी कि छोटी सी बच्ची आ जाती है और एक बड़े से लकड़ी से उसके सिर के ऊपर अटैक कर देती है। जिसके बाद वो काइडो का पैरेट उसके पीछे दौड़ने लगता है उसे मारने के लिए और हम लोग को बताया जाता है उस बच्ची का नाम ओटामा होता है। और तभी लूफी अपना हाथ स्ट्रेच करता है और उसे उठा करके दूर फेंक देता है। जिसके बाद वो बच्ची बोलने लगती है कि मुझे माफ कर दो, मैं सरेंडर करती हूँ। जिसके बाद लूफी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रही होती है। जिसके बाद वो बोलता है कि मैं तुम्हारा दोस्त ही हूँ और मैं तुम्हें कुछ नहीं पहुंचाने वाला। उसके बाद वो लड़की आती है और अपने हाथों में कुछ लेकर के आई होती है और बोलती है कि ये लो खा लो।
जिसके बाद हम लोग को वानो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोगों को जोरो के बारे में पता चल गया होता है। जिसके बाद निको रॉबिन बोल रहे होते कि हम लोगों को तो छुप करके रहने के लिए बोला गया था, पर जोरो ने तो गार्ड के हेड को ही मार दिया। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि उसॉप उसे देख रहा होता है और देखते देखते गलती से जोर से चिल्ला देता है। एक सैनिक आकर के उसॉप को पकड़ लेता है और बोलते लगता है ये तो तुम्हारा साथी है। जिसके बाद उसॉप जोर जोर से रोने लगता है, मैं तो एक बूढ़ा आदमी हूँ, मेरे घर में 2-3 बच्चे हैं और मेरे को तो डर लगता है कि कहीं ये आकर के हम लोगों में से किसी को मार ना दे रात को। जिसे सुन करके वहाँ पर जो गार्ड होता है वो बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाता है और बोलता है कि अब कुछ भी हो जाए मैं तो उसे पकड़ करके ही रहूंगा। वो सैनिक वहाँ से भागता हुआ चला जाता है जोरो को ढूंढने के लिए और तभी उसॉप खड़ा हो जाता है। जिसके बाद हम लोग को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लूफी होता है। वहाँ पर ओतामा उस बबून को ट्रेन करने में कामयाब हो जाती है, क्योंकि ओतामा के पास एक डेविल फ्रूट था। वो अपने गालों से कुछ भी निकाल करके खाने के लिए दे सकती थी, अगर उससे कोई भी खा लेगा तो वो उसका अलाई बन जाएगा और ओतामा की सारी बातें मानेगा। बाद लूफी ओतामा से पूछता है क्या ये वानो है, जिसके बाद ओतामा बोलते कि हाँ ये वानो ही है। जिसे सुनकर के लूफी को बहुत ज्यादा खुशी होता है और लूफी चिल्लाता हुआ बोलता है काइडो तुम वहीं रुकना, मैं वहां आ रहा हूँ तुम्हें मारने के लिए। तो जहां तक पिछले एपिसोड में हम लोग को दिखाया गया था कि लूफी को पता चल गया था कि वो वानो में ही है, तो उसके आगे कहानी हम लोग इस एपिसोड में देखेंगे। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को दिखाया जाता है कि लूफी और ओतामा बैठ करके बात कर रहे थे। तभी लूफी ओतामा से पूछता है कि आखिरकार वो लोग तुम्हें क्यों पकड़ के लेके जा रहे थे। तभी ओतामा बताती कि मैं शहर गए हुई थी शॉपिंग करने के लिए और ये सब लोग वहां पर आकर के मेरा सामान खींच लेते हैं और मुझे मारते भी है। जिसके बाद मैं वो चीज बोल देती हूँ जो कि यहाँ पर बैन है बोलना, और ओतामा बताती कि मैंने बोल दिया कि कोजुकुली क्लैन वाले आएंगे और तुम लोगों को मारेंगे। बस इसी वजह से वो सब लोग मुझे पकड़ करके लेके जा रहे थे और मुझे तो लगा था कि मैं वापस घर भी नहीं आ पाऊंगी कभी, पर आपकी वजह से मैं बच गई। जिसके बाद हम लोगों को बताया जाता है कि लूफी को भूख लग जाती है। जिसके बाद ओतामा बोलती है कि चलिए आप मेरे साथ, मैं आपको खाना खिलाती हूँ। जिसके बाद लूफी अपने शिप को पार्क कर देता है गुफा के अंदर और उसके साथ जाने लगता है। जिसके बाद ओतामा बताती है कि मैं नॉर्थ साउथ के का गांव में रहती है, जहाँ पर मैं और मेरे मास्टर रहते हैं, बाकी सभी लोग शहर चले गए रहने के लिए। इसके बाद ओतामा घर जाती है और चावल बना करके लूफी को देती है खाने के लिए और लूफी वो खाना एक बार में ही खा जाता है और वो सब में से ओतामा के लिए कुछ भी नहीं बचता। जिसके बाद ओतामा बोलती है कि बस इतना ही खाना था। जिसके बाद लूफी समझ जाता है और बैठ जाता है। जिसके बाद वहां पर वो बूढ़ा मास्टर आ जाता है ओतामा का, पर वो आकर के लूफी से पूछता है कि आखिरकार तुम कौन और यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिसके बाद वो बूढ़ा मास्टर देखता है कि वहां पर उसका खाना खत्म होता है, तो वो उसे एक लात मार करके लूफी को दूर फेंक देता है और बोलता है तुम्हें पता भी ओतामा कितने दिनों से भूखी है और वो कितनों दिनों से खाना बचाने के लिए पैसे जमा कर रही है, और मुझे लगा था कि आज उसका बर्थडे है तो मैं उसे एक कटोरी चावल कम से कम खिला सकता हूँ और तुमने वो भी खा लिया। तो बाद वहां पर ओतामा भागते भागती आती है, बोलते इसे मैंने ही खाने के लिए दिया था, तो आप इन्हें कुछ मत कहिए, इसने मेरी जान भी बचाई है। और ऐसा बोलते बोलते ही वहां पर उल्टी करने लगती है। जिसके बाद लूफी उसके पास जाता और पूछता है क्या हुआ। जिसके बाद वो मास्टर बताता है कि जरूर उसने नदी का पानी पिया होगा अपनी भूख को मिटाने के लिए, और ये नदी का पानी डायरेक्ट काइडो की फैक्ट्री से आता है, जिसकी वजह से ये पूरा जहरीला पानी होता है और ये पीने लायक भी नहीं है। जिसके बाद उसका मास्टर बताता है कि पूरे गांव वाले यहाँ से रहने के लिए शहर चले गए, लेकिन हम ही लोग यहाँ पर है क्योंकि ओतामा को किसी ने प्रॉमिस किया था कि वो उससे मिलने के लिए दोबारा आएगा, और वो और कोई नहीं जिस पैरेट है जिसका नाम एस है। एस का नाम सुनते के साथ लूफी बिल्कुल शॉक हो जाता है। जिसके बाद लूफी उससे पूछता है कि आखिरकार उसका नाम पोर्टस डी एस था। जिसके बाद ओतामा हाँ में हाँ मिलाती है। जिसके बाद लूफी बोलता है कि वो वापस नहीं आ सकता क्योंकि अब एस मर चुका है, और ओतामा ये सुनकर के बिल्कुल शॉक हो जाती है और वहां पर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद वो बूढ़ा बोलता है कि तुझे बातें बताने के लिए नहीं आती कि कैसे बोला जाता है। जिसके बाद लूफी बोलता है कि नहीं मुझे ऐसा ही आता है बोलने के लिए। जिसके बाद वो बूढ़ा आके पूछता है कि लूफी से क्या आखिरकार तुम कौन हो, और जिसके बाद लूफी बताता है कि मेरा नाम मंकी डी लूफी और मैं पायरेट किंग बनने वाला हूँ। जिसके बाद लूफी बोलता है कि ओतामा को लो और किसी अच्छे जगह पर रहने के लिए चले जाओ, क्योंकि अब वैसे भी एस नहीं आने वाला यहाँ पर।
इसके बाद वो मास्टर बताता है कि ये गांव भी पहले बहुत ज्यादा अच्छा था, लेकिन एक टाइम पर काइडो के एक सामुराई यहाँ पर आया और ये पूरे गांव को तबाह कर दिया। जिसके बाद कुछ दिनों के बाद यहाँ पर एस आया और सभी लोग उसके बैग का खाना लूट करके खाने लगे। जिसके बाद एस की आंख खुलती है और वो देखता है कि सामने सभी लोग बैठे हुए रहते हैं। जिसका एस बोलता है कि तुम लोगों ने खाना खा लिया, तुम लोगों को खाना कैसा लगा और कुछ मीठा चाहिए तुम लोगों को खाने के लिए। जिसके बाद हम लोग को बताया जाता है कि उतामा एस के बहुत ज्यादा करीब होती है और वो एस के साथ जाना भी चाहती है, लेकिन एस उसे बार बार ये बोल करके रोक देता है कि तुम ये बहुत ज्यादा छोटी हो तो हम लोग के साथ नहीं जा सकती। जिसके बाद वो एस को मनाने की बहुत ज्यादा कोशिश भी करती है कि उसके साथ ले चलो, लेकिन एस उसे नहीं लेकर के जाता है और बार बार यही बोलता है कि तुम ये बहुत ज्यादा छोटी हो, जब तुम बड़ी हो जाओगे तो मैं तुम्हें आऊंगा लेने के लिए। लेकिन ओतामा उसके बात मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती है। तो जहाँ तक पिछले एपिसोड में हम लोगों को दिखाया गया था, ओतामा का जो टीचर होता है वो लूफी को बता रहा होता है एस के बारे में, तो उसके आगे कहानी में इस एपिसोड में देखेंगे। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को दिखाया जाता है कि एक आदमी ट्रांसपोंडर स्नेल पे फोन कर रहा होता है और बोलता है सिडरे कैसे हो, तुम अभी के समय के सबसे टॉप बाउंटी हंटर हो। उसके बाद सामने वाला बोलता है कि अभी मैं बाउंटी हंट कर रहा था, तुम मुझे बाद में कॉल करना, मतलब तुम अभी पैसे कमाने पे ध्यान दे रहे हो इसलिए तुम मेरा फोन काट रहे हो। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोग को स्ट्रॉ हैट पैरेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ पैरेट हंटर साइंटिफिक टूल का यूज करके स्ट्रॉ हैट पैरेट के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और उनके सिर पर आग लगा दिए होते हैं। उसके बाद फ्रैंकी चॉपर को बोलता है हम लोगों को जल्दी से आग बुझाना पड़ेगा। जिसके बाद चॉपर हाथ में पानी का पाइप लेकर के उसे बुझाने की कोशिश कर रहा होता है। नामी भी अटैक कर रही होती है और लूफी भी गम गैटलिंग करके अटैक करके उन लोगों को नीचे गिरा रहा होता है पानी में। जिसके बाद सांजी भी अपना फ्लैश लाइट यूज कर रहा होता है, जिसकी वजह से उन सबका आंख में फ्लैश चला गया होता है। तभी लूफी अपना अटैक कर देता है और वहीं पर रॉबिन और उसब भी अपना अटैक कर रहे होते हैं। जोरो भी अपना स्लाइस ट्रैक यूज कर देता है। जिसके बाद वो सब पैरेट हंट जितने भी होते हैं वो सब लोग एक साथ अटैक करने लगते हैं स्ट्रॉ हैट पैरेट के ऊपर। जिसके बाद लूफी बोलता है कि सब तैयार हो जाओ, वो हम लोगों के ऊपर एक साथ अटैक करने वाले हैं। बाद हम लोग को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो आदमी फिर से उसे कॉल कर रहा होता है और बोल रहा होता है इस बार सबसे वर्स्ट पैरेट इधर आने वाला है जिसका नाम बुलेट होता है। जिसके बाद वो पैरेट हंटर सिडरे जो होता है वो बोलता है उसे आने दो, मैं उसे मार दूंगा। बाद वो दूसरा बोलता है कि वहाँ पर सिर्फ बुलेट ही नहीं आ रहा और भी बहुत सारे पायरेट आ रहे हैं, उन सब का बाउंटी बहुत ज्यादा है। उनमें से एक स्ट्रॉ हैट पायरेट भी है जिसका बाउंटी 1.5 मिलियन बेरीज है। जिसे सुन करके सिडरे हंसने लगता है, बोलता है वो वहाँ पर नहीं जा सकता क्योंकि हम लोग उसी को ऊपर अटैक कर रहे हैं। जिसके बाद सिडरे अपने भी जितने भी पायरेट होते हैं उन सबको फोन करके बोलता है कि उन सबको जल्दी से डिस्ट्रॉय कर दो। बाद उधर एक लड़की होती है जो कि बोलती है हाँ हम लोगों से जल्दी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जिसके बाद हम लोग को स्ट्रॉ हैट पैरेट के शिप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नामी बोली होती है कि हम लोग को जल्दी से एक ब्लास्ट करना होगा जिसकी वजह से हम लोग तेजी से यहाँ से निकल पाए। जिसके बाद फ्रैंकी बोलता है कि हाँ मैं अभी जल्दी से उसे करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उसी से पहले वो लोग जो पायरेट होते हैं वो सब अटैक कर देते हैं लूफी के ऊपर मिसाइल से। और ये सब देख करके लूफी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद वहाँ पर जो फ्रैंकी होता है वो अटैक यूज कर देता है जिसकी वजह से शिप उड़ता हुआ दूर चला जाता है। जिसे देख करके वहाँ पर जितने भी पायरेट हंटर होते हैं वो सब बिल्कुल शॉक हो जाते हैं कि ये इतने दूर कैसे चला गया और इनके पास क्या टेक्नोलॉजी है। तो वो सब लोग लैंड करते हैं। जिसके बाद लूफी बोलता है थैंक यू सनी। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि उसब बोल रहा था कि हमारे सनी को बहुत ज्यादा डैमेज लग गया है, जिसे सुन के वहाँ पर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि हम लोगों को जल्दी से ठीक करना पड़ेगा। जिसके बाद रॉबिन बोलती उन लोगों के पास ऊपर साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है, वो लोग वापस जरूर आएंगे और हम लोग को ट्रेवल करेंगे। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि फ्रैंकी बोलता है कि मैं जल्दी से शिप को ठीक करने की कोशिश करता हूँ जब तक तुम लोग सामने वाले आइलैंड पे जाकर के थोड़े आराम कर लो। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि लूफी वहाँ पर बैठ करके कोला पी रहा होता है और बोल रहा था आज का मौसम तो बहुत ज्यादा अच्छा है, ये आइलैंड भी बहुत ज्यादा अच्छा है। बाद हम लोग को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूफी बोल रहा था कि शिप का पूरा कोला खत्म हो गया है, जिसे सुनकर के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। बोलते हैं अब हम लोग कैसे अटैक दूसरा यूज करेंगे। जिसके बाद फ्रैंकी बोलता है कि जाओ इस आइलैंड से एक बाल्टी इस कोला खरीद करके लेकर के आ जाओ। जिसे सुनकर के नामी बोलती है कि तुम इस न्यू आइलैंड पे जाना चाहते हो, तुम जाकर के खो गए। तो बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि एक लड़की होती है वहां पर जो कि जा रही होती है। तभी लूफी बोलता है कि मुझे कोला लेना है। जिसके बाद वो बोलते हैं सामने एक फैक्ट्री नहीं है, तुम वहां पर मत जाना, मैंने सुना है जो भी वहां पर जाता है वो वापस नहीं आता है। जिसके बाद वो लड़की वहां से चली जाती है। तो लूफी आगे बढ़ ही रहा होता है तभी सीडरे ग्रुप का एक मेंबर वहां पर आ जाता है और बोलता है तुम यहाँ पर खुद आ गए हमसे लड़ने के लिए। जिसके बाद उन सबके बीच में बहुत भयानक लड़ाई स्टार्ट हो जाता है। जिसके बाद वो लोग एक अटैक यूज कर देते हैं कुछ सुपर कोला करके। जिसके बाद लूफी से बच तो जाता है लेकिन दूसरा अटैक लूफी के ऊपर लग जाता है। जिसके बाद ऊपर नीचे से खाई में गिर जाता है लूफी। तो लूफी नदी से बहता हुआ एक जगह चला जाता है जहाँ पर एक लड़की नहा रही होती है और लूफी जाकर के उसके सामने गिर जाता है, जिसे देख करके वो लड़की बिल्कुल शॉक हो जाती है। इसके बाद वो लड़की मुस्कुराते हुए बोलती है लूफी। जिसके बाद लूफी उसे देखता और बोलता है हैंकॉक।
जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोग को दूसरी तरफ का सीन दिखा जाता है। हम लोग को दिखाया जाता है कि लड़की अपने कैप्टन को बोल रही होती है कि इस आइलैंड में पायरेट एम्प्रेस और लूफी दोनों मिल चुके हैं। अब मुझे लगता है उन दोनों ने मिलकर के टीम अप कर लिया है। जिसके बाद सीडरे बोलता है कि ये बहुत अच्छा मौका है उन दोनों को एक साथ मारने का, ऊपर से एक वॉरलॉर्ड भी आई है, उसे मार करके हम लोग को बहुत ज्यादा बाउंटी मिलेगा। जिसके बाद वो लड़की बोलती है कि नहीं, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग को नेवी ट्रेवल करेगी। सीडरे बोलता है कि नहीं, अगर नेवी यहाँ पर आ गए तो हम लोग बोलेंगे कि उसे स्ट्रॉ हैट ने मारा था। सीन चेंज होता है, हम लोगों को लूफी को दिखाया जाता है, जहाँ पर हैंकॉक लूफी को देख करके बिल्कुल बौखला गई होती है। तो को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सीडरे ग्रुप के पायरेट आ जाते हैं। वो सब अटैक करने लगते हैं कूजा पायरेट के ऊपर, लेकिन वो सब लोग बिना हैंकॉक के भी बहुत लड़ने की कोशिश करते हैं। वो सब लोग दरवाजा तोड़ करके अंदर चले जाते हैं और वो सब लोग हैंकॉक के ऊपर अटैक कर देते हैं। लूफी अपना पेट भरा करके हैंकॉक को बचाने की कोशिश करता है और उससे बचा भी लेता है। जिसके बाद हैंकॉक बोलती है तुम मुझे क्यों बचा रहे हो लूफी। जिसके बाद लूफी बोलता है मुझे पता है कि तुम्हारे पीठ के पीछे जो साइन है वो तुम किसी को नहीं दिखाना चाहती, तो मैं तुम्हें बचाऊंगा। हम लोग को दिखाया जाता है कि हैंकॉक वहाँ पर खड़ी हो जाती है, जिसे देख करके वो सब लोग बौखला जाते हैं और लूफी अपना गम गम एटलिंग अटैक कर देता है और हैंकॉक भी अपना लोब लोब अटैक यूज कर देती है, जिसकी वजह से वो सब लोग पत्थर के बन जाते हैं। उधर कूजा पैरेट भी आ जाते हैं और उन सब लोग मिल करके उसे हराने लगते हैं। उनका जो हेड होता है वहाँ पर कुछ साइंटिफिक टूल यूज करके वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद हैंकॉक नीचे गिरने लगती है, तभी लूफी अपना हाथ बढ़ा करके हैंकॉक को बचाता है। जैसे ही हैंकॉक की आंखें खुलता है वो बिल्कुल बौखला जाता है और सांजी जैसी हरकतें करने लगती है। जिसके बाद लूफी बोलता है कि हम लोगों को यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर पूरा जहरीला गैस भरा हुआ है। सीन चेंज होता है, हम लोग को दूसरी तरफ का दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लड़की सीडरे को बोली होती कॉल करके कि हमारा शिकार कोला फैक्ट्री की तरफ आ रहा है। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है हैंकॉक और लूफी को, जो कि बैठे हुए होते हैं और बोलते वो हम लोग को पीछा जरूर कर रहे होंगे। लूफी बोलता है कि मुझे माफ करना, मेरे वजह से तुम और तुम्हारी बहनें फंस गई यहाँ पर। तो हैंकॉक बोलते इससे बोलने की कोई जरूरत नहीं, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और मुझे नहीं लगा था कि हम लोग पायरेट फेस्ट के पहले मिल सकेंगे। लूफी बोलता है पायरेट फेस्ट वो क्या होता है। जिसके बाद हैंकॉक बताती है कि वो ऐसा जगह है जहाँ पर ग्रैंड लाइन के सभी पायरेट एक जगह पर आ जाते हैं और उन सब का बाउंटी मिनिमम 10 मिलियन बेरीज का होना चाहिए। जिसे सुनकर के लूफी बोलता है वाह ये तो बहुत मजेदार लग रहा है। क्योंकि लूफी बोलता है कि मुझे वहां जाने का मन हो रहा है। तो लूफी बोलता है कि मैं पहले जाकर के कोला छोड़ाऊंगा, उसके बाद वहां पर जाऊंगा। जिसके बाद वो लोग वहां पर जाते हैं, तभी वो जो सीडरे होता है उन सबके ऊपर अटैक कर देता है। लूफी खड़ा हो जाता है और पूछता है तुम्हें क्या चाहिए। जिसके बाद सीडरे बोलता है कि मुझे बुआ हैंकॉक को मारना है और उसका बाउंटी मुझे लेना है। जिसके बाद लूफी बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारने दूंगा, मैं तो यहाँ बस कोला लेने के लिए आया था, लेकिन तुम लड़ना चाहते हो तो मैं तुमसे जरूर लड़ूंगा। वो पायरेट बोलता है कि मैं तुम्हारे सर को काट के 100 टुकड़ों में बदल दूंगा। जिसके बाद लूफी बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तो जहां तक पिछले एपिसोड में हम लोगों को दिखाया था कि लूफी और सीडरे के बीच में फाइट स्टार्ट होने वाली होती है, तो उसके आगे की कहानी भी इस एपिसोड में देखेंगे। चलिए एपिसोड की शुरुआत करते बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की शुरुआत में सीडरे लूफी के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद लूफी भी उसके ऊपर अटैक करता है। जिसके बाद हम लोग को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सांजी और जोरो होते हैं जो कि बाउंटी हंटर से लड़ाई कर रहे होते हैं। तभी जोरो को एक जोरदार धमाका दिखाई देता है, जिसके बाद जोरो बोलता है कि ये पक्का लूफी होगा, तो हम लोगों को उसकी तरफ जाना चाहिए। इसके बाद सांजी बोलता है कि हाँ हम लोगों को चलना चाहिए, पहले इन लोगों को मार करके। जिसके बाद उनमें से एक बाउंटी हंटर बोलता है हम लोग बाउंटी हंटर नहीं है, हम लोग तो बस सीडरे को मारना चाहते हैं हमारे आइलैंड को बचाने के लिए, तो क्या आप लोग हम लोग को मदद कर सकते हैं। तो सीन चेंज होता है, हम लोगों को उधर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सीडरे एक साइंटिफिक टूल से पिस्टल अटैक करता है। जिसके बाद लूफी भी गम पिस्टल का अटैक करता है। उसके बाद सीडरे बताता है कि मैं एक बाउंटी हंटर हूं और मैं तुम लोगों के जैसे पायरेट को पकड़ता हूँ ताकि मुझे पैसा मिल सके। उसके बाद वहाँ पर बहुत सारे बाउंटी हंटर आ जाते हैं जो कि आकर के बुआ हैंकॉक को पीछे से घेर लेते हैं और बोलते हैं हम लोग अपने कैप्टन को तुम्हें छूने नहीं देंगे। जिसके बाद बुआ हैंकॉक को बोलती है मैं भी तुम लोगों को लूफी को टच करने नहीं दूंगी। जिसके बाद वो सब बाउंटी हंटर बुआ हैंकॉक के ऊपर अटैक करने लगते हैं, लेकिन बुआ हैंकॉक भी अपना स्लेव एरो अटैक यूज कर देती है। जिसके बाद वो सब लोग एक ही झटके में पत्थर में बदल जाते हैं। पर बुआ हैंकॉक को बोलती तुम सबको हराने के लिए तो मेरा एक ही अटैक काफी है। जिसके बाद वहां पर जो उन बाउंटी हंटर की जो हेड होती है वो बोलती है बुआ हैंकॉक तुम मुझे ऐसे टच नहीं कर सकते, मुझे ये कोई अटैक काम नहीं करने वाला। बस सीन चेंज होता है, हम लोग को दिखाया जाता है लूफी और सीडरे का फाइट चल रहा होता है। जिसके बाद सीडरे लूफी से बोलता है कि इसीलिए तुम्हारा बाउंटी 1.5 मिलियन है, तुम मुझे टक्कर दे रहे हो। जिसके बाद लूफी अपना गम गैटलिंग अटैक यूज करता है, लेकिन वो उससे डॉज कर जाता है और ऊपर से उड़ करके उसे मारने की कोशिश करता है लूफी को। जिसके बाद वापस से सीन चेंज होता है, हम लोग को बुआ हैंकॉक को दिखाया जाता है। लड़की को बोल रही होती है कि तुम्हारा शॉट तो कार्बोनेट वाटर का बना हुआ है ना। जिसके बाद वो लड़की बोलती है हाँ। जिसके बाद वापस से सीन जो होता है हम लोग को दिखाया जाता है सीडरे और लूफी को, जहाँ पर सीडरे बोल रहा था कि मुझे पायरेट से सख्त नफरत है, वो लोग बहुत ज्यादा ही खराब होते हैं। जिसके बाद वो लूफी को बोलता है कि मैं तुम सबको सेट सेल करने नहीं दे सकता। तो बोलता है कि जितने भी पायरेट होते हैं वो सब कहीं ना कहीं जाकर तोड़फोड़ मचाते हैं और एक बार जब मैं छोटा था तो मेरे शहर में भी आकर के उसने तोड़फोड़ मचाया था। इधर बात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बुआ हैंकॉक की दोनों बहनें भागती भागती आ जाती है वहां पर। जिसके बाद बुआ हैंकॉक उन सबसे पूछते हैं कि तुम दोनों ठीक तो हो। जिसके बाद वो दोनों बोलती है कि तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे बिग सिस्टर को देखी, अब मैं तुम लोग को बहुत जल्द ही रिग्रेट करा दूंगी। हम लोग को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उधर से एक पायरेट हंटर दौड़ता दौड़ता आ रहा था जिसका नाम जिंजर होता है और वो सब लोग आकर के आपस में मिल जाते हैं, बोलते हैं हम लोग को इसे मार करके तुरंत खत्म करना होगा।
के बाद वो सब लोग वहां से भागने लगते हैं। तो वो हैंकॉक लोग भी वहां से जाने लगते हैं, लेकिन वो लोग अचानक से आसमान से आकर के अटैक करने लगते हैं। जिसके बाद लूफी उन सबको बोलता है कि तुम सब लोग मेरे कमांड को फॉलो करो। जिसके बाद लूफी अपना गम गम गैटलिंग अटैक यूज कर देता है। हम लोग को दिखा जाता है कि बुआ हैंकॉक बोल रही होते हैं कि एक बार मैं किसी को मारना चाहता हूँ, उसे मार करके ही छोड़ती हूँ, और तुमने तो मेरे लूफी को अटैक किया, मैं तो तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। तो बुआ हैंकॉक बोलती है कि कुछ भी हो जाए मैं तुम लोग को टेक डाउन करके रहूं, क्योंकि मैं खूबसूरत हूँ। जिसके बाद वो लड़की बोलती है तुम कुछ भी नहीं हो, तुम तो बस एक पायरेट हो। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोग को सिडरे को दिखाया जाता है। बोल रहा होता है कि स्ट्रॉ हैट से लड़ने के बाद भी मेरा बहुत अच्छा वार्म अप हो जाएगा और मैं उसे तुरंत ही मार करके खत्म कर दूंगा। जिसके बाद वहां पर लूफी दौड़ता दौड़ता आ जाता है, आ करके बोलता है मुझे कोला दो। लूफी वहां पर देखता है, वहां पर बहुत सारे पायरेट हंटर पहले से बैठे हुए होते हैं, जो कि लूफी को बोले होते हैं कि मुझे माफ कर देना, मुझे तुम्हारे पर अटैक करना ही पड़ेगा। उसके बाद लूफी को उस लड़की की याद आती है, जो कि उसे बोली होती है कि तुम वहां पर कभी मत जाना, नहीं तो तुम वापस नहीं आओगे। तब सिडरे ने उन लोगों को पकड़ करके बंदी बना दिया है। के बाद वहां पर सिडरे आकर के लूफी को बोलता है कि मैं तुम सबको एक झटके में ही मार करके खत्म कर दूंगा, क्योंकि मेरे फॉर्म बहुत ज्यादा ही पावरफुल है। और ऐसा बोलते से वो लूफी के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से लूफी दूर जाकर के गिरता है। जिसके बाद वो पायरेट हंटर सिडरे बोलता है कि कैसा लगा लूफी मेरा CO2 का अटैक। जिसे सुनकर के लूफी बोलता है कि मैं तुम्हें भी तुरंत ही मार करके खत्म करूंगा। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोग को दिखाया जाता है कि वो सब लोग अटैक कर रहे होते हैं बुआ हैंकॉक के ऊपर। जिसके बाद बुआ हैंकॉक एक अटैक यूज कर देती है, जिसकी वजह से वो जो पायरेट हंटर होते हैं वो सब लोग पत्थर में बदलने लगते हैं। जिसके बाद बुआ हैंकॉक जाकर उस लड़की को भी एक लात मारती है। जिसके बाद वो लड़की बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तब वहाँ पर जो हैंकॉक की बहनें होती है वो सब बोलती है कि ये हमारी बड़ी बहन है, ये कुछ भी कर सकती है। बाद वहाँ पर उनकी जो बहनें होती है वो बोलती है कि हम लोग को यहाँ से चलना चाहिए सिस्टर। जिसके बाद हैंकॉक बोलती है नहीं, जब तक लूफी सिडर को नहीं हरा देगा हम लोग यहाँ से नहीं जा सकते। जिसके बाद हम लोग को अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लूफी गियर 2 यूज करता है और अपना गम जेटलिंग अटैक यूज करने लगता है। उससे आराम से डॉज कर लेता है। जिसके बाद वो बोलता है कि मैं तुम जैसे पैरेट से कभी नहीं हारने वाला था। जिसके बाद लूफी बोलता है कि तुम एक भी पैरेट को नहीं हरा सकते, क्योंकि तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है, तुम बस साइंटिफिक टूल की मदद से उछलते हो। जिसके बाद लूफी अपना गियर 3 यूज कर लेता है, एलिफेंट गन। लूफी का एक अटैक लगते के साथ वहां पर बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है और वो वहीं पर गिर जाता है। तो हम लोग को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो आदमी जिसने सिडर को कॉल किया था लूफी को मारने के लिए, वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है कि अब तो लूफी नहीं बचने वाला, क्योंकि लूफी और बुआ हैंकॉक के बीच में अभी तक तो लड़ाई स्टार्ट हो गया होगा। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोग को दिखाया जाता है स्ट्रॉ हैट पायरेट का सीन। हम लोग अपने शिप के ऊपर कोला भर रहे होते हैं। जिसके बाद वो सब लोग बोलते हैं कि कोला का क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अच्छा है, इन लोगों ने हमारी बहुत ज्यादा मदद की है। जिसके बाद हमें बोलते हैं कि क्या ये सब फ्री है। जिसके बाद वो सब लोग बोलते हैं कि हाँ ये फ्री, क्योंकि आप लोगों ने हमारी जान बचाई है। हम लोग को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बुआ हैंकॉक और लूफी होते हैं, वो लोग बात कर रहे हैं और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब पत्थर में जो बने होते हैं वो नॉर्मल हो जाते हैं। तभी वो जो लड़की होती है वो जाकर के उससे गले मिलती है और बोलती है तुम कितने दिन से गायब थे। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है लूफी और बुआ हैंकॉक बात कर रहे हैं। तभी बुआ हैंकॉक बोलती है तुम ठीक तो हो ना लूफी। जिसका लूफी बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। जिसके बाद लूफी बोलता है कि तुम्हारी मदद से ये सब हो पाया है। जिसके बाद बुआ हैंकॉक शर्माने लगती है। जिसके बाद वो पूछती है कि क्या तुम भी वहाँ पायरेट फेस्ट में जा रहे हो। जिसके बाद लूफी बोलते है कि हाँ, क्योंकि मुझे भी इनविटेशन मिल गया है वहाँ जाने के लिए। तो लूफी बोलता है कि अब मैं चलता हूँ, पायरेट फेस्ट में हम दोनों मिलेंगे। जिसके बाद वहाँ पर जाने लगता है। तो बुआ हैंकॉक वहाँ पर शर्माने लगती है और बोलती है अब पक्का हम लोग का पायरेट फेस्ट में डेट होने वाला है। नीचे जाता है हम लोग को स्ट्रॉ हैट पैरेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लूफी उन लोग को जाकर दिखा रहा था देखो मुझे क्या मिला है, एक पैरेट फेस्ट का इनविटेशन। जिसे सुनकर के वो सब बोलते हैं पैरेट फेस्ट। तभी लूफी बताता है कि पैरेट फेस्ट एक फेस्टिवल है पैरेट लोग का, जहाँ पर सभी पैरेट लोग मिलते हैं। जिसे सुनकर के सभी लोग खुश होते हैं। तभी ब्रूक बोलता है कि ये बहुत ज्यादा डरावना भी है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे पैरेट मिलने वाले हैं, उन लोग के बीच में लड़ाई जरूर होने वाला है। रॉबिन बोलती है कि ये डेल्टा आइलैंड में हो रहा है, यहाँ पर गोल्डी रॉजर का कंपटीशन भी हुआ था। जिसके बाद वो सब लोग सुनकर के शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम गोल्डी रॉजर पैरेट की बात कर रही हो। जिसके बाद वो बोलती है हाँ। लूफी बोलता है कि अब तो मैं वहाँ जरूर जाऊंगा और बोलता है कि जल्दी से सेट सेल करो उधर जाने के लिए। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोग को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो आदमी होता है, देख रहा होता है कि कितने सारे पैरेट का 100 मिलियन से ऊपर बाउंटी है। बोलता है कि बहुत सारे पैरेट आने वाले हैं इस बार तो पैरेट फेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर 8 के 8 वर्ड्स जनरेशन के जितने भी पैरेट होते हैं वो सब एक ही जगह पर होते हैं। जिसके बाद एक बहुत बड़ा सा आदमी पीछे खड़ा होता है, जो कि बोल रहा होता है कि रॉजर अगर तुम जिंदा होते तो आप देखते कितना बड़ा फाइट होने वाला है। और तो गाइस यहाँ तक पिछले 2 एपिसोड थे वो दोनों फिलर थे, तो वो दोनों खत्म हो चुके हैं। तब हम लोग वापस से अपनी स्टोरी पर आ जाएंगे। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग को लूफी को दिखाया जाता है, जो कि देख रहा होता है कि वानो में एक बहुत बड़ा सा डिस्ट्रक्शन हुआ होता है। तो वो उधर देखने के लिए गया होता है। तभी उधर वो मास्क वाला मैन आ जाता है, आकर के लूफी से पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिसके बाद लूफी बताता है कि मैं यहाँ पर ढूंढ रहा हूँ कि यहाँ पर अच्छा खाना कहाँ पर मिलेगा और अच्छा डॉक्टर भी, ताकि मैं तामा को लेकर के अपने साथ दे जा सकूं। जिसके बाद वो मास्क मैन बताता है कि अगर तुम वेस्टलैंड जा तो तुम्हें मिल जाएगा डॉक्टर। के बाद वो मास्क मैन बोलता है कि मैं ओतामा को तुम्हारे साथ नहीं छोड़ सकता, वहाँ पर काइडो के बहुत सारे आदमी है, वो मिल करके मार देंगे ओतामा को। जिसके बाद लूफी बोलता है कि मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ। जिसके बाद हम लोग को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो मास्क मैन लूफी को कपड़े पहना रहा होता है
और बोलता है इसे किमोनो बोलता है। इसके बाद लूफी बोलता है कि मैं ओतामा को कुछ नहीं होने दूंगा और मैं यहाँ से जाता हूँ, और अगर रास्ते में मेरे दोस्त लोग मिल गए तो मैं उसका मेडिकल और खाना सब चीज फ्री में लेकर के आऊंगा। जिसके बाद लूफी देखता है कि ऊपर में एक स्वॉर्ड रखा हुआ होता है, तो वो उसे उतार लेता है और अपने साइड में बांध लेता है और जाने लगता है ओतामा को लेकर के। जिसके बाद वो मास्क मैन बोलता है कि तुम वो स्वॉर्ड को लेकर के नहीं जा सकते, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम तो उसके पावर को हैंडल भी नहीं कर पाओगे। तो वो मास्क वाला बोलता है कि ये स्वॉर्ड मेरे एंसेस्टर का है, तुम्हें मुझे इसे देना पड़ेगा, और वो बताता है कि वन एंड ओनली 21 एक्सीलेंट ग्रेट स्वॉर्ड्स में आता है। जिसके बाद वो मास्क मैन बताता है कि स्वॉर्ड का नाम है कितेशु और ये बहुत मुश्किल से मिलता है। जिसके बाद हम लोग को 21 स्वॉर्ड से दिखाया जाता है। उसके बाद वो मास्क मैन आंख बंद करके कितेशु की तारीफ कर रहा होता है, जब तक में लूफी वहां से भाग जाता है। जिसके बाद वो आंख खोल करके देखता है, लूफी से पूछता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। जिसके बाद वो बोलता है कि मैं तुम्हारा स्वॉर्ड लेकर के जा रहा हूँ, और वो लूफी का पीछा करने लगता है दौड़ करके, और बोलता है मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दे सकता। लेकिन लूफी वो उसे चकमा दे करके वहां से भाग जाता है। फिर भी वो मास्क मैन बोलता है कि मैं तुम्हें स्वॉर्ड नहीं दे सकता। जिसके बाद वो बोलता है कि स्वॉर्ड कस्ट है। जिसके बाद वो दोनों के बीच में जंप स्टार्ट हो जाती है, यानी कि आपस में घींचातानी करने लगते हैं। जिसके बाद लूफी उससे धक्का दे देता है और वो नीचे गिरने लगता है। जिसके बाद वो मास्क मैन बोलता है कि तुम्हें वो स्वॉर्ड लौटाना होगा वापस आकर के, और ओतामा को कुछ हो तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिसके बाद हम लोग को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लूफी वो डॉग के पास गया हुआ था और जाकर उससे बोलता है कि हम लोगों को शहर चलना है, तो हम लोगों को लेकर के चलो। जिसके बाद ओतामा उठ जाती है और बोलती है हम इसमें बैठ करके कहाँ पर जा रहे हैं बिग ब्रो। जिसके बाद लूफी बोलता है कि तुम उठ गई। बाद ओतामा बोलने लगती है कि आप झूठे हो। तभी लूफी बोलता है कि एस वापस नहीं आ सकता, और ओतामा को बताता है मरीन फोर्ड के बारे में। तभी ओतामा रोने लगती है और बोलती है एस ने मुझसे वादा किया था कि वापस मुझसे मिलने जरूर आएगा। उसके बाद हम लोग को ओतामा का पास दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एस के साथ बैठी हुई होती है और ये बोल रही होती है एस को कि मुझे भी आपके साथ जाना है। तभी एस बोलता है कि तुम अभी सिर्फ 5 साल की हो। तभी ओतामा बोलती है कि मैं 5 साल की हो गई है, मैं तो आपके साथ जा ही सकती हूँ। लेकिन एस उसे मना कर देता है, एस जाने लगता है। तभी ओतामा बोलती है कि मैं तुम्हें गुड बाय नहीं करना चाहती। जिसे सुनने के बाद एस खुश होता है और बोलता है कि अगर तुम्हें पायरेट बनना है तो तुम्हें सबसे पहले स्ट्रांग बनना पड़े, तभी मैं तुम्हें अपने साथ लेकर के जा सकता हूँ। जिसके बाद एस बोलता है कि अगर तुम फीमेल निंजा बनी तो मैं तुम्हें अपने साथ जरूर लेकर के जाऊंगा। जिसके बाद ओतामा बोलते है कि क्या तुम वादा करते हो इस। तभी एस हंसने लगता है। उसके बाद वापस से हम लोग को प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ओतामा रो रही होती है और बोलती है उसने वादा किया था कि वापस जरूर आएगा मुझे लेने। के बाद ओतामा रोने लगती है और लूफी को मारने लगती है और बोलती है तुम्हें पता था एस कितना अच्छा इंसान था। जिसके बाद लूफी बोलता है कि मुझे मारना बंद करो। तो ओतामा बोलता है कि आप इतने कैजुअली कैसे बोल सकते हो कि एस मर गया, और उसे मारने लगती है। तभी लूफी खुश होता है और बोलता है सामने बैम्बू फॉरेस्ट आ ही गया। उसके बाद हम लोग को शहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग जोरो को ढूंढ रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं आखिरकार वो कहाँ पर चला गया। जिसके बाद हम लोग को जोरो को दिखाया जाता है, जो कि बैठ करके मीट और फिश पका करके खा रहा होता है। तभी वहाँ पर 2 पायरेट आकर के उसके ऊपर हमला करने लगते हैं, और वो पायरेट चिल्ला रहे होते हैं वुमेन स्टॉप, और वो किसी लड़की का पीछा कर रहे होते हैं। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोग को लूफी को दिखाया जाता है, जो कि देख करके बिल्कुल शॉक हो गया होता है, क्योंकि सामने में 2 जंगली जानवर लड़ाई कर रहे होते हैं, और तभी एक बड़ा जंगली जानवर आकर के उसे खाने लगता है। तभी ओतामा बताती है कि जहाँ पर जितने भी निंजा इन लोगों को पकड़ते थे वो गायब हो गए, या फिर उन सबको काइडो ने बंदी बना लिया है। उसके बाद ओतामा बोलते कि ये सब तो पानी भी नहीं पी सकते, क्योंकि यहाँ का जितना पानी है सभी पॉल्यूटेड है। जिसके बाद ओतामा बताते कि उन लोगों के पास माइन और वेपन फैक्ट्री है, उसमें से जितना भी वेस्ट निकलता है वो सब पानी में डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो सारा पानी पॉल्यूटेड है। लूफी उससे पूछता है कि आखिरकार वो लोग क्या पीते हैं। जिसके बाद ओतामा बताते हैं कि वहाँ के लोकल लोगों के लिए उन लोगों ने खाना पीना सब चीज का बंदोबस्त किया हुआ है। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि तभी ओतामा को चक्कर आ जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद लूफी बोलता है क्या तुम ठीक हो ओतामा, और बोलता है कि मुझे टाइट से पकड़ लो। जिसके बाद वो तेजी में जाने लगता है। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि वो लड़की भाग रही होती है और उसके पीछे वो दोनों पायरेट भाग रहे होते हैं, बोलते हैं कि रुक जा लड़की। जिसके बाद वो लड़की चिल्ला रही होती है कि मेरी मदद करो। तभी जोरो आता है और उन दोनों को टेक डाउन कर देता है। जिसके बाद वो दोनों पायरेट बोलते हैं कि मैं तुमसे वसूल करके रहूंगा, जैसे तुमने मेरे ऊपर अटैक किया मैं तुम्हें नहीं छोड़ूगा। जिसके बाद जोरो बोलता है उस लड़की को तुम मेरे पीछे चले जाओ। जिसके बाद वो दोनों पायरेट उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। तो वो दोनों पायरेट बिल्कुल शॉक हो जाते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि ये तो वांटेड पोस्टर का जोरो है। के बाद वो दोनों तलवार लेकर के जोरो के ऊपर अटैक करने लगते हैं। तभी जोरो अपने एक ही अटैक से उन लोगों को दूर उठा के फेंक देता है, और जितने भी पायरेट होते हैं उन सबको वहीं पर मार करके गिरा देता है। जिसके बाद वो लड़की जोरो को थैंक यू बोलती है। तभी जोरो बोलता है कि मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी जोरो को पीछे से चिल्लाने की आती है जोरो, और वो सुनने के बाद जोरो भी बिल्कुल शॉक हो जाता है और खुश हो जाता है और चिल्लाता है लूफी। जोरो को देख करके लूफी इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि उस डॉग के ऊपर से छलांग मार देता है और डायरेक्ट जाकर के जोरो के गले मिलता है। तभी जोरो पूछता है कि आखिरकार सभी लोग कहाँ पर है। जिसके बाद लूफी बोलता है कि मैं उन सबसे बिछड़ गया हूँ, लेकिन मुझे पता है कि वो सब ठीक होंगे। जिसके बाद जोरो दिखाता है कि देखो मेरे पास क्या है, और वो उसे मीट निकाल के देता है। जिसके बाद लूफी बोलता है कि ये जगह का पानी पॉइजनस है। तभी जोरो बोलता है अच्छा, इसी वजह से मेरे पेट में दर्द हो रहा था। लूफी जोरो को बोलता है कि मेरे साथ चलो। तभी लूफी बताता है कि मैं यहाँ पर एक डॉक्टर को ढूंढ रहा हूँ।
तभी जोरो देखता है कि ऊपर में एक बच्ची लेटी हुई होती है और पूछती है आखिरकार ये कौन है। तभी लूफी बताता है इसे बहुत तेज बुखार है तो मैं इसे डॉक्टर के पास लेकर के जा रहा हूँ। जैसे ही वो सब लोग जाने लगते तभी वहाँ पर हॉकिंस आ जाता है और आकर के जोरो से बोलता है कि तुम ही जोरो जोरो हो ना, मुझे तो लगता है तुम यहाँ पर काइडो को मारने के लिए आए हो। जिसके बाद वो हॉकिंस स्ट्रॉ हैट को लूफी को देख करके बोलता है तुम ही थे ना कूरी बीच पे जिसने हमारे सबोर्डिनेट को मारा था और वहाँ पर एक बबून था उसने तुमने उसे भी पकड़ लिया। तो हम लोग को बताया जाता है कि वो बसिल हॉकिंस होता है, काइडो के ग्रुप का हेडलाइन। जिसके बाद हॉकिंस बोलता है कि मैं तुम लोगों को यहाँ से आगे बढ़ने नहीं दूंगा क्योंकि ये काइडो का एरिया है। जिसके बाद जोरो बोलता है कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हम लोगों को किनेमोन ने लड़ने से मना किया था लेकिन हम लोग को लड़ना पड़ेगा। तभी लूफी अपना स्वॉर्ड निकाल करके बोलता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो हेलो दोस्तों, जहाँ तक पिछले एपिसोड में हम लोग को दिखाया गया था कि लूफी और जोरो साथ में निकल रहे होते हैं बचाने के लिए ओतामा को, लेकिन तभी वहाँ पर हॉकिंस आ जाता है और उन दोनों को रोक लेता है और जाने नहीं दे रहा होता। तो उसके आगे की कहानी हम लोग इस एपिसोड में देखेंगे। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को दिखाया जाता है लूफी और जोरो को, वो दोनों बात कर रहे हैं हॉकिंस से। तभी हॉकिंस बोलता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ नहीं तो तुम लोग यहाँ पर नहीं बचने वाले, क्योंकि तुम लोग को पता ही होगा कि इस जगह को रूल कौन करता है। लूफी बोलता है कि हाँ मुझे पता है इस जगह को कौन रूल करता है। उसके बाद लूफी अपना स्वॉर्ड निकाल लेता है। जिसके बाद लूफी बोलता है कि मैं इस एम्परर ऑफ द सी को मार करके रहूंगा काइडो को। तभी जोरो बोलता है लूफी को कि तुम सब बातें नहीं बता सकते, हम लोग को किनेमोन ने ये सब बताने के लिए मना किया है। जिसके बाद जोरो की नजर उसके स्वॉर्ड पर जाती है और बोलती इतना फेमस स्वॉर्ड तुम्हारे पास कैसे आया। जिसके बाद जोरो लूफी से बोलता है कि मुझे अपनी स्वॉर्ड थोड़ी देर के लिए तो मुझे उसे चला करके देखना है। जिसके बाद लूफी उसे साफ साफ मना कर देता है और उन दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। तभी वहाँ पर जो हॉकिंस के आदमी लोग थे वो लोग बोल रहे होते हैं कि ये दोनों पागल है कि ये दोनों आपस में ही लड़ाई क्यों करने लगे। जिसके बाद लूफी बोल रहा होता है कि मुझे सामुराई बनना है। जिसके बाद जोरो बोलता है कि तुम एक पायरेट हो, तुम सामुराई नहीं बन सकते। जिसके बाद लूफी बोलता है कि मैं इन सबको अपने स्वॉर्ड से ही टेक डाउन करूंगा। जिसके बाद वो जोरो को बोलता है कि तुम उन सबको जाकर के मारो, मैं तो इसे एक बार में ही हरा दूंगा। जिसके बाद वो सब पैरेट नहीं रुकते और डायरेक्ट अटैक कर देते लूफी के ऊपर। तभी लूफी भी दौड़ता दौड़ता जाता है और गम गम पिस्टल करके अटैक करता है और इस बार वो गम गम पिस्टल अपने स्वॉर्ड से कर रहा होता है। जिसके बाद जोरो बोलता है ये कोई न्यू अटैक नहीं है तुम्हारा, तुम्हें स्वॉर्ड चलाने के लिए अपना कोई न्यू अटैक बनाना पड़ेगा। जिसके बाद वो सब लोग लूफी के ऊपर अटैक कर देते हैं। जिसके बाद लूफी उसे अपनी स्वॉर्ड से रोक लेता है। जिसके बाद लूफी अपना गम गम पिस्टल यूज करके उन सबको दूर उड़ा देता है। जिसके बाद जोरो बोलता है कि तुम उसे सही तरीका से यूज नहीं कर रहे हो, ये राइट टेक्निक नहीं है स्वॉर्ड यूज करने का। जिसके बाद लूफी बोलता है मैं तो इन सबको ऐसे ही हराऊंगा अपने स्वॉर्ड से। जिसके बाद हम लोग को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ओटामा उठ गई होती है और ओटामा को उसके सामने में एस दिखाई देता है। जिसके बाद वापस से सीन चेंज होता है, हम लोग को जोरो को दिखाया जाता है। सभी लोग जोरो के ऊपर पीछे से अटैक कर रहे थे। तभी जोरो उन सबको एक ही बार में हरा देता है। वहीं दूसरी तरफ लूफी भी लड़ रहा होता है उन सबसे और अपना हाथ बढ़ा करके उन सबका तलवार काट देता है। जिसके बाद वहां पर उसका लेफ्ट हैंड मैन आ जाता है हॉकिंस का और एक बहुत बड़ा सा हैमर से लेकर के लूफी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन लूफी से बच जाता है। लेकिन वहां पर जमीन में बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है और वहीं दूसरी तरफ हॉकिंस का राइट हैंड मैन आ जाता है। वो अपने बाल बड़े करके लूफी को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन लूफी उससे ही बच जाता है। जिसके बाद लूफी अपना बैटल एक्स अटैक यूज करता है और हॉकिंस का लेफ्ट हैंड मैन वहीं पर गिर जाता है। जिसके बाद वहाँ पर जितने भी पैरेट होते हैं वो सब हॉकिंस के पास जाकर के बोलते हैं कि वो सब हम लोगों से नहीं संभल रहे, तो आप प्लीज उसे हरा दीजिए। जिसके बाद वहाँ पर हॉकिंस अपना कार्ड सफल कर रहा होता है। जिसके बाद दूसरी तरफ वहाँ पर जितने भी हेडलाइनर होते हैं हॉकिंस के वो सब अटैक कर देते हैं लूफी के ऊपर। तभी लूफी बोलता है यहाँ तक कि ये लिजर्ड भी मेरे ऊपर अटैक कर रहा है। जिसके बाद लूफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो उस लिजर्ड को उठा कर बहुत दूर फेंक देता है। जिसके बाद हॉकिंस भी अपना अटैक करता है, लेकिन हम लोग को दिखाया जाता है कि लिजर्ड बहुत दूर पड़ा हुआ होता है। वहीं दूसरी तरफ जोरो अटैक कर देता है हॉकिंस के ऊपर और इतनी जोर से अटैक करता है कि हॉकिंस के सर से खून निकल रहा होता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता क्योंकि उसके डेविल फ्रूट की मदद से वो 10 बार जिंदा बच सकता है। तभी हॉकिंस एक पापी गुड़िया निकालता है और निकाल करके पर रख देता है, उसके अंदर से सोल निकाल देता है। जिसके बाद हॉकिंस बताता है कि उसके पास स्ट्रॉ फ्रूट है और वो बताता है कि मैं जितनी गुड़िया बनाऊंगा मैं उतनी बार बच सकता हूँ, तो तुम लोग मुझे कभी नहीं हरा सकते। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि हॉकिंस अपना सबसे पावरफुल अटैक यूज कर देता है स्ट्रॉ मैन कार्ड और वो सीधा डायरेक्ट बन रहता है जोरो और लूफी की तरफ। जिसे देख करके जोरो बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है, बोलता है अपना मजा आएगा। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि हॉकिंस अपना सबसे पावरफुल अटैक यूज कर देता है और सबसे पावरफुल कार्ड निकाल करके वहां पर रख देता है और वो जो बड़ा सा पापी गुड़िया होता है वो डायरेक्ट अटैक करने के लिए चला जाता है लूफी और जोरो के ऊपर। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वहां पर मोमोजी आ जाता है और आकर के लूफी और जोरो को पकड़ करके वहां से लेके जाने लगता है। तभी लूफी बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो। जिसके बाद लूफी ऊपर चला जाता है और वो दिखता है कि ओतामा को बहुत ज्यादा फीवर होता है। तभी लूफी बोलता है कि मैं तो भूल ही गया था कि मैं ओतामा को यहाँ पर लेकर के आया हूँ, मुझे जल्दी से उसे डॉक्टर के यहाँ लेकर जाना पड़ेगा, इसीलिए डॉग बहुत ज्यादा हरी में था। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर जितने भी पैरेट होते हैं वो सब भागने लगते हैं लूफी के पीछे उससे अटैक करने के लिए और बोलते हैं हम लोग तुम यहाँ से नहीं जाने देंगे, रुको। जिसके बाद लूफी अपना गम गम पिस्टल अटैक कर देता है और वो सब वहीं पर गिर जाते हैं। तभी एक आदमी जाकर के हॉकिंस को बोल रहा है कि वो सब भाग रहे हैं हॉकिंस। जिसके बाद हॉकिंस बोलता है कि तुम सबको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस बार मैंने बहुत ही खतरनाक कार्ड ड्रॉ किया है। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि वो जो पापी गुड़िया होता है वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर रहा था और डायरेक्ट जा रहा था लूफी के ऊपर अटैक करने के लिए और ये अटैक देखा करके लूफी और जोरो बिल्कुल ही शॉक हो जाते हैं।
तभी हॉकिंस बोलता है कि फाइनली मैंने बहुत ज्यादा अच्छा कार्ड ड्रॉ किया, इससे लूफी और जोरो तो बिल्कुल नहीं बच पाएंगे। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि हॉकिंस का जो पापी गुरिया होता है वो अटैक कर रहा होता है लूफी और जोरो के ऊपर अपने नीडल से। तभी जोरो लूफी को बोलता है कि तुम उतामा को पकड़ो, मैं यहाँ से इसे ऊपर अटैक करता हूँ और इसका फालतू अटैक मेरे ऊपर कोई काम नहीं करने वाला, और वो अपना स्वाद निकाल करके खड़ा हो जाता है। जिसके बाद वो हॉकिंस का अटैक जोरो के ऊपर लगता है, लेकिन जोरो से डिफ्लेक्ट करके दूर फेंक देता है। लेकिन तभी हॉकिंस अपने दूसरे हाथों से भी उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जोरो से बहुत ही आसानी से रोक लेता है। लेकिन हम लोग को दिखाया जाता है कि जिस डॉग के ऊपर वो लोग जा रहे थे उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था, तो वो नीचे गिरने लगता है। तभी लूफी उसे बोलता है कि तुम्हें थोड़ी देर और रुकना पड़ेगा डॉग। जिसके बाद जोरो अपना 1 गोरिल्ला 2 गोरिल्ला अटैक यूज कर देता है, जिसके बाद उसका स्वॉर्ड से इतनी तेजी से ताकत निकलता है कि हॉकिंस के गुड़िया का एक हाथ कट जाता है। जिसके बाद जोरो उड़ता हुआ जाता है और उस स्ट्रॉमैन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, और उन दोनों के बीच में बहुत जोर का धमाका होता है, जिसे देख करके वहाँ पर जितने पैरेट होते हैं वो सब बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। उसी के बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि जोरो अपना 2 क्लाइंबर अटैक यूज कर देता है, जिसके बाद वो हॉकिंस के गुड़िया को बीचों बीच काट देता है। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि वो डॉग उन लोग को लेकर के बहुत दूर भाग गया होता है। जिसके बाद हॉकिंस बोलते हैं कि वो मुझे नजर नहीं आ रहे हैं, तो अभी के लिए हम लोग उसे छोड़ देते हैं, लेकिन पूरे शहर में उसे ढूंढो। जिसके बाद हम लोग को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जोरो के हाथ में अभी भी उस हॉकिंस का नीडल होता है, जिसे जोरो निकालने की कोशिश करता है। तभी लूफी उसे देख करके बोलता है क्या हुआ। जिसके बाद जोरो बोलता है कि कुछ नहीं। जिसके बाद उस डॉग को बोलता है कि थोड़े तेजी से चलो, तामा का फीवर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो हम लोग को उसे जल्दी से किसी डॉक्टर के पास लेकर के जाना पड़ेगा। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि डॉग एंडिंग पे पहुंच गया होता है, सामने एक बहुत बड़ा सा पत्थर होता है, उसके आगे पता नहीं क्या होता है। तभी लूफी बोलता है कि हम लोग को कुछ भी करके यहाँ से आगे जाना पड़ेगा। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वहां पर वो लड़की आ जाती है जिसे जोरो ने बचाया था, और वो बोल रहे थे कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप लोग हॉकिंस के अटैक से बच गए। जिसके बाद वो लड़की बताती कि मेरा नाम तुशोरी है, और वो बोलती कि आपके मेरी जान बचाई थी, तो मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ मुझे बताइए। जिसके बाद लूफी बोलता है कि मुझे इसकी जान बचानी है तामा की। जिसके बाद वो देख करके बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि इसके इतने जल्दी फीवर उतरने वाली है, तो वो लड़की बोलती है कि मुझे जल्दी से इसे डॉक्टर के पास लेकर के जाना पड़ेगा। तभी लूफी पूछती है कि आखिरकार इसे हुआ क्या है। तभी लूफी बताता है कि इसने रिवर का पॉल्यूटेड वाटर पी लिया है, जिसकी वजह से इसे बहुत तेज फीवर आ गया है। जिसके बाद वो लड़की बोलती है कि डॉक्टर के यहाँ जाने से पहले आपको इसे लेकर के मेरे टी हाउस पे चलना होगा। जिसके बाद जोरो बोलता है कि अभी टी पीने का टाइम नहीं है। तभी वो लड़की बोलती है कि मेरे टी हाउस पे एक मेडिकल हर्ब है, जिसे लगाने के बाद शायद इसका फीवर उतर जाए। तभी लूफी बोलते हैं कि हाँ ये बेस्ट रहेगा, हम लोग को ओतामा को लेकर के अपने टी हाउस पर चलना चाहिए। तभी वो देखती है कि जोरो के हाथ में भी एक कील लगा हुआ होता है, तो बोलती है कि चलिए मैं आपका इलाज कर देती। तो हेलो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने 2 एपिसोड को एक्सप्लेन किया था, तो आप लोगों ने अगर उसे नहीं देखा तो जाकर के देख लीजिए। तो चलिए एपिसोड में आगे बढ़ते बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को टी हाउस दिखाया जाता है, जहाँ पर लूफी ओतामा को बोल रहा था ओतामा मुझे छोड़ करके मत जाओ, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। तभी वहां पर वो लड़की मेडिकल हर्बल लेकर के आ जाती है और बोलती है ओतामा को इसे पिला दो। जिसके बाद लूफी ओतामा को वो पिला देता है। इसके बाद हम लोगों को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जोरो के हाथों से भी ब्लीडिंग हो रहा होता है। जिसके बाद वो लड़की वहां जाकर के उसे बोलती है कि लाओ जोरो मैं तुम्हारे हाथ में ठीक कर दूं, लेकिन तभी जोरो बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही ठीक हो जाएगा। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि ओतामा उठ जाती है और उठते के साथ बोलती है बिग ब्रो मैं कहाँ पर हूँ। जिसके बाद ओतामा कामाचियो को देख करके खुश होती है और बोलती है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें परेशान कर दिया। जिसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो लेडीज पूछ रही थी कि तुम ठीक तो हो ना ओतामा। जिसके बाद ओतामा उछलने लगती, कूदने लगती है और बोलती कि हाँ मैं अभी ठीक फील कर रही हूँ। जिसे सुनकर के जोरो बिल्कुल शॉक हो जाता है और बोलता है इतनी जल्दी काम करता है। तभी वो लेडीज बोलती कि हाँ हमारा मेडिकल हब बहुत जल्दी काम करता है। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि वो लेडीज ओतामा को समझा रही होती है कि अगर तुम्हें कितनी भी भूख लगी हुई है तो तुम्हें वो पानी दोबारा नहीं पीना है, तुम समझ गए। जिसके बाद ओतामा बोलती है कि हाँ मैं समझ गया, मैं कभी वो पानी नहीं पीऊंगी। जिसके तुरंत बाद ही ओतामा के पेट में दर्द स्टार्ट होने लगता है और वो तेजी में दौड़ करके जाने लगती है और बोलती है कि मैं आती हूँ पानी पी करके। तभी उसे वह डांटती है लेडीज और बोलती है कि तुम्हें अभी मैंने समझाया कि तुम्हें रिवर का पानी नहीं पीना है, उसमें पॉइजन होता है। जिसके बाद हम लोग को बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कीको यानी कि वो जो लेडीज होती है उसका नाम कीको होता है, वह जोरो का इलाज कर रही होती है। जिसके बाद वो खड़ी होती है, तभी जोरो से देखा करके बोलता है तुम तो बहुत बड़ी हो। तभी लूफी बताता है ये तो कुछ नहीं, तुमने बिग बॉम को नहीं देखा, बिग बॉम बहुत ज्यादा ही बड़ी है। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि कीको जी होती है, वो जोरो को थैंक यू बोली थी क्योंकि उसने सामुराई से उसे बचाया था। उसके बाद हम लोगों को फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर जोरो ने उस सुमो रेसलर को हरा करके कीको को बचाया था। जिसके बाद हम लोग को अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ओतामा को उसने रेड बीन दिया था खाना खाने के लिए। तभी ओतामा बोलती है कि मैं ये नहीं खा सकती और मेरे पास पैसा भी नहीं है इसे चुकाने के लिए। तभी वो जो लेडीज होती है वो बोलती है कि तुम इसे खा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मेरी तरफ से ये ट्रीट है। जिसके बाद ओतामा बोलती है कि नहीं मैं ये नहीं खा सकती, मैं जानती हूँ कि आप लोग के पास भी उतना पैसा नहीं है कि आप लोग 4 टाइम का खाना खा सके। जिसके बाद ओतामा बोलती है कि आपने ऐसे भी मेरी जान बचाई और मैं ये खाना एक्सेप्ट नहीं कर सकती। उसके बाद उस लेडीज को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, उसको ओतामा को पकड़ के बोलती है जैसा मैंने बोला वैसा चुपचाप करो, ऐसे खा चुपचाप। और बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही थी। तब उधर कीको आकर के उसे छुड़ाती है और बाहर ले जाकर के बैठाती है, जहाँ पर जोरो बोलता है कि तुम कितनी देर तक ऐसे बैठने वाली है, इसे खा लो। जिसके बाद लूफी बोलता है कि तुम्हें खुश होने की जरूरत है, आज तुम्हारा बर्थडे है ओतामा। जिसके बाद वो लेडीज आकर के ओतामा को बोलती है कि अगर तुम्हारा बर्थडे तो मेरी तरफ से ये प्रेजेंट है तुम्हारे बर्थडे का। जिसके बाद ओतामा उसे खाने के लिए तैयार हो जाती है और वो खा करके बोलती है बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, जिसे देख करके जोरो भी हंसता है।
उसके बाद लूफी को याद आता है उस मास्क मैन की बात है, यानी कि उसने लूफी को बताया था कि ओतामा बहुत दिन दिन में खाना खाती है और उसके पास उतने पैसे भी नहीं कि वो रोज खाना खा सके। जिसके बाद ओतामा उसे थैंक यू बोलती है और बोलती है बहुत ज्यादा खाना अच्छा है। जिसके बाद ओतामा बोलती है कि मुझे बुरा भी लग रहा है क्योंकि मेरे मास्टर यहाँ पर नहीं है, नहीं तो वो भी खा सकते थे। जिसके बाद ओतामा बोलते हैं कि ये मेरी जिंदगी का सबसे बढ़िया दिन है क्योंकि आज मुझे इतना अच्छा खाना खाने के लिए मिला। जिसके बाद हम लोग को दिखा जाता है कि वो लेडीज बोल रही होती है कि ये बच्ची बहुत ज्यादा ही अच्छी है और ऐसी बच्ची लैंड वालों में मिलना बिल्कुल ही आसान नहीं है। जिसके बाद लूफी बोलता है कि यहाँ पर तो इतने सारे जंगल माउंटेन्स हैं फिर भी लोगों को खाना खाने नहीं मिलता। जिसके बाद वो लेडीज बताती है कि काइडो ने यहाँ पर जितने भी जंगल है वो सब जगह पर पॉइजन गिरा दिया, अगर हम लोग खाने के लिए भी जाएंगे तो हम लोग जिंदा नहीं बचेंगे। जिसके बाद वो लेडीज लूफी को बोलती है कि तुम बहुत ज्यादा अच्छे इंसान हो, वैसे तुम्हारा नाम क्या है। जिसके बाद जोरो बताता है कि उसका नाम जोरो जुरोहारा, वह एक रोनिन हो। जिसके बाद लूफी अपना नाम बताने वाला है तभी जोरो से धीरे से बोलता है कि तुम्हें अपनी आइडेंटिटी नहीं बतानी क्योंकि हम लोगों ने किनेमोनो से बताने से मना किया है। जिसके बाद जोरो बताता है कि इसका नाम लूफी टारो है। उसके बाद लूफी बोलता है कि हाँ मेरा नाम लूफी टारो है। जिसके बाद वो लेडीज बोलती है कि मुझे तुम सबको देख के लगता है कि तुम सब ओवरसीज से आए हो। जिसके बाद वो लेडीज बोलती है कि तुम लोग मुझे अपनी आइडेंटिटी बता सकते हैं क्योंकि मैं भी यहाँ पर नहीं आई हूँ और किको भी यहाँ पर नहीं आई है। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का सीन जहाँ पर लूफी बोल रहा था कि मुझे ओतामा ने बताया था यहाँ पर एक ऐसी जगह जहाँ पर खाना पॉइजनस फ्री होता है। जिसके बाद वो लेडीज बताती है कि वहाँ पर एक झरना है जो ऊपर के साइड जाता है, वहीं पर पॉइजनस फ्री खाना मिलता है। पर वहाँ पर ऊपर जाने का सीढ़ी था लेकिन वहाँ पर एक बहुत साल पहले डिस्ट्रक्शन हुआ जिसकी वजह से वो सारा सीढ़ी गिर गया। जिसके बाद वो लेडीज बताते हैं कि अभी से बहुत साल पहले यहाँ पर ओडेन का राज चलता था, तभी यहाँ पर उन लोगों का नजर पड़ गया, यानी कि काइडो का नजर पड़ गया और वो लोग यहाँ पर आकर के बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन किए और हम लोग का खाना भी बंद करवा दिए। जिसके बाद वो लेडीज बोलती है कि ऊपर में ओरोची नाम का एक आदमी रहता है और वहाँ पर वो काइडो के जितने भी चीज होते हैं वो सब संभालता है, तो बस उसके लिए वहाँ पर अच्छा खाना जाता है और अच्छा पानी जाता है, हम लोगों के लिए कुछ नहीं आता। जिसके बाद वो लेडीज बताती है कि ऊपर एक स्टिन गेट है, उसके उस साइड में ओरिचियो के आदमी लोग रहते हैं और सब चीज मैनेज करते हैं वहां से बैठ करके। जिसके बाद वो लेडीज बताते हैं कि हम लोग ऊपर जा करके उन सब से मांगते हैं, अगर वो सब लोग कोई चीज यूज नहीं कर रहे हैं सेकंड हैंड या कुछ है तब हम लोग को वो सब चीज मिलता है यहाँ पर। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि जोरो देख लेता है अपनी ऑब्जर्वेशन हागी की मदद से कि वहाँ पर काइडो का एक आदमी सब चीज सुन रहा होता है और वो आकर के उस लड़की के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जोरो बीच में आ जाता है। तभी वो आदमी बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रास्ते में आने के लिए, मैं काइडो का सबोर्डिनेट हूँ। और वो बताता है कि उसका नाम बैटमैन है और उसके पास एक डेविल फ्रूट है, बैट स्माइल फ्रूट, जिसकी मदद से वो आदमी से 6 गुना बेटर सुन सकता है। जिसके बाद वो बोलते हैं कि मैंने सुन लिया कि तुम लोगों ने मेरे काइडो के बारे में क्या बोला है, मैं जाकर उसे बताऊंगा, तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद लूफी बोलता है कि ये कौन सा रीजन हुआ किसी को मारने का। जिसके बाद जोरो बोलता है कि अगर तुम्हारा अटैक इस लड़की को लग गया हो तो तभी वो मर जाती। जिसके बाद वो आदमी बोलता है कि तुम हम लोग के बारे में बोलो चलेगा, लेकिन हमारे ओरिची और काइडो के बारे में बोला तो तुम लोग जिंदा नहीं बचोगे। जिसके बाद लूफी अपना गियर टू अटैक यूज करता है, जोरो अपना स्वॉर्ड अटैक यूज करता है। जिसके बाद वो दोनों मिलकर उसे काउंट डाउन करते हैं। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि जोरो नॉन स्टॉप अटैक करने लगता है उसके एरो के ऊपर, उसका जितना भी एरो होता है वो सबको काउंट डाउन कर देता है। जिसके बाद जोरो एक बहुत लंबा सा जंप मारता है, उसके जितने भी एरो होते हैं उन सबको वहीं पर गिरा देता है। जिसके बाद वो आदमी बोलता है कि मुझे लग रहा था कि तुम सब स्ट्रांग हो गए, लेकिन आखिर तुम सब हो कौन, तुम सब यहाँ पर नए लगते हो। जिसके बाद जोरो बोलता है कि हाँ हम सब लोग यहाँ पर नए ही आए हैं कुछ हफ्ते पहले। जिसके बाद वो आदमी बोलता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम तो जोरो जोरो हो ना, तो स्लैशर, मैंने तुम्हें वांटेड पोस्टर पर देखा था। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और वो ओतामा को पकड़ करके भागने लगता है। तभी ओतामा पूछती है कि तुम कौन हो। जिसके बाद वो बोलता है कि मैं 1 घंटे में 200 किलोमीटर तक दौड़ सकता हूँ। देख करके कोमोकिची भी शॉक हो जाता है और उसके पीछे दौड़ने लगता है। तभी उधर कीकू उसे देख लेती है। तभी उधर ओतामा जोर से चिल्लाती है बिग ब्रो, जिसे सुनकर के लूफी भी बिल्कुल शॉक हो जाता है और चिल्ला करके बोलता है तामा। जहां तक पिछले एपिसोड में हम लोगों को दिखाया गया था कि एक आदमी ने ओतामा को पकड़ करके बहुत तेजी में दौड़ रहा होता है, तो लूफी उसे कैसे बचाएगा जानिए इस एपिसोड में। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग को दिखाया जाता है कि ओतामा हेल्प हेल्प चिल्ला रही होती है और लूफी उसे बचाने के लिए जा ही रहता है। तभी वो जो काइडो का चेला होता है वो उसके ऊपर तीर मार देता है और बोलता है मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। जिसे देख करके जोरो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तभी लूफी गम गम गैटलिंग करके अटैक करता है, उसके तीर को रोकने की कोशिश करता है। तभी जोरो बीच में आकर के उसके जितने भी तीर होते हैं उन सबको काट देता है। वहीं दूसरी तरफ जो होती है ओकीकी होती है जो कि देख लेती है ओतामा का पीछा कर रही होती है जाने के लिए, लेकिन वो बहुत ज्यादा तेजी में दौड़ रहा होता है। तभी वहां पर कोमिकिची आ जाता है, यानी कि वो डॉग आ जाता है। वो उसके ऊपर बैठ करके भागने लगती है एक स्वॉर्ड लेकर, जिसे देख करके जोरो बोलता है ये स्वॉर्ड चलाती है। और तभी लूफी अपना हाथ स्ट्रेच करके उस डॉग को पकड़ लेता है, जिसे देख करके वो लेडी से बोलती है देखो उसके हाथ कितने बड़े हो गए। तभी जोरो बोलता है कि मुझे भी अपने साथ लेकर के जाओ और वो दोनों जाकर के उस डॉग के ऊपर बैठ जाते हैं। तभी जोरो बोलता है कि आखिरकार इन लोगों को क्या चाहिए होगा ओतामा से। तभी ओकीकी बोलती है कुछ भी चाहिए लेकिन हम लोग को उसे बचाना पड़ेगा। तभी वहां पर जो ओतामा होती है वो बहुत सारा चिल्ला रही होती है बिग ब्रो बिग ब्रो। तभी लूफी बोलता है कि रुको मैं तुम्हें अभी बचाता हूँ, लेकिन तभी वो जो बैटमैन होता है जो हवा में उड़ रहा होता है वो तीर मार देता है उस डॉग के ऊपर। लेकिन तभी लूफी को गुस्सा आ जाता है और वो ऊपर जाकर के उसके ऊपर परमानेंट हाकी से यूज कर देता है, लेकिन पता नहीं वो उससे कैसे डॉज कर जाता है और उसके अटैक को रोक देता है। लेकिन उतनी ही देर में वो आदमी भाग गया होता है ओतामा को लेकर के। जिसके बाद लूफी बोलता है कि आखिरकार वो सब लोग कहाँ पर चले गए। जिसके बाद वो बैटमैन बोलता है तुम लोग उसका पीछा नहीं कर सकते। जिसके बाद ओकीको बोलती है कि पक्का इसे किसी हेडलाइनर ने ऑर्डर दिया होगा और वो उसे लेकर के टाउन ऑफ ऑफिशियल ही गया होगा पक्का।
जिसके बाद जोरो और लूफी उनसे पूछते कि आखिरकार तुम हो कौन, लेकिन वो बात बदल करके बोलते कि यहाँ पर 3 हेडलाइनर है। पहले का नाम है हॉकिंस, दूसरे का नाम है हॉलडेम और तीसरे का नाम है स्पीड। जिसके बाद वो बताते कि यहाँ पर 30 ऐसे और लोग हैं जिसके पास आर्टिफिशियल डेविल फ्रूट की पावर है। जिसके बाद जोरो बोलता है कि तुम पक्का कोई ऑर्डिनरी लड़की नहीं हो। जिसका रोक क्योंकि बोलती है कि मैं एक सामुराई हूँ। और उसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोग को दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर वो जो आदमी होता है वो फोन कर रहा होता है अपने मास्टर को, बोलता है कि मैंने उस बच्चे को पकड़ लिया जिसने उस बाबून को कब्जे में किया था। और हम लोग को दिखाया जाता है कि वो और कोई गोल्डम होता है। जिसके बाद गोल्डम उसे बोलता है कि तुम उसे वहां लेकर के आओ। जिसके बाद वो बोलता है ठीक है मैं उसे लेकर के आते हैं, लेकिन वहां पर ओतामा बहुत जोर से चिल्लाती है बिग ब्रो। लेकिन इसी पॉइंट के साथ ये सीन चेंज हो जाता है, दूसरे तरफ का हम लोग को सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो मोटा सामुराई होता है जिसे जोरो ने हराया होता है। और वो बोलता है कि मैं जोरो को नहीं छोड़ूंगा और उसे बहुत बुरी तरीके से मारूंगा और उसके बाद मैं किसी से शादी कर लूंगा। जिसके बाद वो उसे मना भी नहीं कर पाई। जिसके बाद वहां पर उसका जो चेला बैठा हुआ था उसे बोलता है कि उसके बारे में सोचना बंद करो क्योंकि वो ओकुबारा टाउन की है ना। जिसके बाद वो बोलता है कि हाँ। इसके बाद वो बोलता है इसका मतलब वो पक्के नीचे जात की होगी। जिसके बाद वो बोलता है कि हाँ तो वो नीचे जात की है तो क्या। जिसके बाद वो बोलता है तुम उसे शादी करने के लिए क्या ही कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा उसका घर जला दोगे, उसके गाँव जला दोगे और क्या। जिसके बाद वो जो उसका चेला होता है उससे भड़का रहा होता है, बोलता है कि तुम तो फोर्स में हो, वो भी काइडो के, तुम तो जो चाहो वो कर सकते हो यहाँ पर। जिसके बाद वो मोटा भी फूल जाता है और बोलता है कि हाँ मैं तो फोर्स में हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। जिसके बाद वो खड़ा हो जाता है और चिल्ला करके उस शॉप के ओनर को बुलाता है। जिसके बाद वो वहां पर आता है। जिसके बाद वो बोलता है कि मुझे तुम्हारा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो जिसके बाद देखता है उसके हाथ में एक रकून होता है। जिसके बाद वो बोलता है क्या ये रकून तुम्हारा है। जिसके बाद वो बोलता है कि हाँ ये मेरा रकून है, इसे बहुत सालों से पाल रहा हूँ। लेकिन तभी वो चिल्लाते हैं, बोलता है कि मुझे तुम इसी को पका के दो, मुझे इसी को खाना है। जिसके बाद वो उस रकून को खा जाता है और बोलता है रकून मेरा सबसे फेवरेट फूड है। उसके बाद सीन जो होता है हम लोग को ओतामा को दिखाया जाता है जिसे लेकर के होल्डेम के पास लेकर गया होता है। और वहीं दूसरी तरफ ओकिक्यो, लूफी और जोरो तीनों तैयार होते हैं वहां पर जाने के लिए। जिसके बाद वो सब लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे होंगे काइडो का पायरेट, तो हम लोग को थोड़ा संभल करके जाना होगा। जिसके बाद वो बोलते हैं कि यहाँ पर हम लोगों की जान की कोई गारंटी नहीं है, तो तुम रेडी हो लड़ने के लिए। लूफी से पूछती हो कि क्यों। जिसके बाद लूफी बोलता है कि हाँ मैं बिल्कुल रेडी हूँ। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोग को ओतामा को दिखाया जाता है जहाँ पर ओतामा के सामने वो गोल्डन खड़ा होता है जो कि बिल्कुल शेर की तरह दिख रहा होता है। जिसके बाद वो बोलता है कि बेचारी बच्ची तुम रोने वाली हो। जिसके बाद ओतामा बोलती है कि नहीं मैं नहीं रोने वाली हूँ। पर वो जो हेडलाइनर होता है वो बोलता है कि मेरे सामने ज्यादा ताकत दिखाने की जरूरत नहीं है। पर वहां पर उसका जो चेला होता है जो कि बोलता है कि मेरे साइड में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। जिसके बाद वो बोलता है कि जाओ तुम जाकर के बाहर बैठो, इसे मैं देख लूंगा और जाकर के अपना स्टेमिना बिल्ड करो बाहर में दोबारा से। जिसके बाद वो जो हेडलाइनर होता है वो बोलता है यू इडियट, लेकिन वो उसके पेट में लगे हुए शेर से बोल रहा होता है और उस शेर को एक जोरदार घूसा मारता है जिसे देखकर ओतामा जोर जोर से रोने लगती है। इसके बाद ओतामा बोलते हैं कि तुम्हारे पेट में तो एक शेर है, तुम एक शरीर में 2 जान कैसे हो सकते हो, और जोर जोर से रोने लगती है। जिसके बाद वो जो शेर होता है बहुत गुस्से में घूर रहा होता है ओतामा को। इसके बाद वो जो शेर होता है उस आदमी के मेन पॉइंट पर मार देता है। जिसके बाद उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है, लेकिन वो शेर भूल जाता है कि वो दोनों एक ही शरीर में, तो उसे भी दर्द होगा, उन दोनों को दर्द होने लगता है। जिसके बाद वहां पर उसके चेले आ जाते हैं और आकर के बोलते हैं आप लोग भूल कैसे जाते हो कि आप लोग एक ही शरीर हो। इसके बाद वो सब चेले बोलते हैं कि आप एक ही गलती बार बार कैसे कर सकते हो, आप हमारे हेडलाइनर हो। जिसके बाद वो हेडलाइनर बहुत दर्द में उठता है और ओतामा से पूछता है कि आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है। जिसके बाद वो बताती है कि मेरा नाम ओतामा है। जिसके बाद वो पूछता है कि तुमने उस बबून को कब्जे में किया था क्या, और तुम इतनी छोटी तुम उसे कब्जे में कैसे कर सकती हो। उसके बाद वो हेडलाइनर बोलता है कि मेरे आर्मी लोगों ने देखा था कि तुमने उसे बंदी बनाया था, मत दिखाओगे जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही ना हो। जिसके बाद वो हेडलाइनर चिल्लाता हुआ बोलता है कि जल्दी से मुझे बताओ। जिसके बाद ओतामा को उसके मास्टर की बात याद आती है, जैसे कि उसके मास्टर ने बताया था कि तुम्हें किसी को बताना नहीं है कि तुम्हारे पास डेविल फ्रूट है, नहीं तो ये तुम्हारे लिए तुम्हारे जान का खतरा बन जाएगी। के बाद ओतामा बोलते कि मैं तो बस जानवरों से प्यार करती हूँ इसीलिए वो मेरे दोस्त बन जाते हैं। जिसके बाद वो जो हेडलाइनर था बोलता है मुझसे ज्यादा छुपाने की जरूरत नहीं है, मैंने देखा कि तुम अपने गाल से कोई केक निकाल करके एनिमल को खिलाती हो। जिसके बाद वो तुम्हारे बंदी बन जाते हैं। जिसके बाद वो हेडलाइनर अपने चेहरे को बोलता है कि एक बहुत बड़ी सी चिमटी लेकर के आओ, जिसके मदद से मैं इसके गाल से वो केक निकालूंगा खींच करके। सुन करके ओतामा बहुत ज्यादा डर जाती है और बिग ब्रो हेल्प हेल्प चिल्लाने लगती है और इतने जोर से चिल्लाती है कि वो आवाज लूफी के कानों में चले जाता है। लूफी बहुत तेजी में दौड़ता हुआ आ रहा होता है उधर, और तभी वहां पर बहुत सारे पायरेट आकर के लूफी को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन लूफी उन सबको बहुत बुरी तरीके से मारता है। और तभी जोरो बोलता है कि हम लोगों को इसे कमजोर से लड़ने की कोई जरूरत नहीं, जल्दी से चलो हम लोग को ओतामा को बचाना है। जिसके बाद लूफी चिल्लाता हुआ डॉग को बोलता है कि चलो हम लोग चलते हैं डॉग। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोग कुछ पांडा को दिखाया जाता है जो कि लॉ के पायरेट में है, और वो जाकर के लॉ को बोलता है कि एक बहुत बड़ी सी न्यूज है। जिसके बाद लॉ बोलता है कि आखिरकार क्या हो गया। जिसके बाद वो बताता है कि न्यूज लूफी और रोडोनोआ के बारे में है। जिसके बाद लॉ बोलता है कि फाइनली वो सब लोग यहाँ पर पहुंच गए। जिसके बाद वो पांडा बोलता है कि वो सब लोग बाकुरा टाउन में चले गए वहां पर हमला करने के लिए। जिसके बाद लॉ बोलता है कि वो लोग हमेशा की तरह इस बार भी ट्रेवल करेंगे, तो चलो हम लोग उसे रोकना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ वो जो हेडलाइनर होता है चिमटे से ओतामा की गाल खींचने वाला होता है, लेकिन तभी सीन चेंज होता है, हम लोग को लूफी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में उधर बढ़ रहा होता है उसे मारने के लिए, और तभी ओतामा चिल्ला देती है और लूफी को उसकी आवाज आ जाती है।
तो हेलो दोस्तों, जहाँ तक पिछले एपिसोड में हम लोग को दिखाया गया था कि लूफी पहुंच गया था वहां पर जहां पर उतामा को किडनैप करके लेकर के गया था। तो उसके आगे की कहानी हम लोग इस एपिसोड में देखेंगे। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को उतामा का डॉग दिखाया जाता है जो कि भाग रहा होता है। तभी लूफी उसे रोकता है। लूफी चिल्लाने लगता है तामा तामा। तभी वहां पर ओकिक्यो आकर के उसका मुंह बंद करती है और बोलती है कि तुम यहाँ पर इतने जोर से चिल्ला नहीं सकते। जिसके बाद लूफी उसका मुंह से ओकिक्यो का हाथ हटा देता है और बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, मैं यहाँ पर क्यों नहीं चिल्ला सकता। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि कुछ आदमी वहां से खड़े होकर के उन लोगों को घूर रहे होते हैं। जिसके बाद वो सब बोलते हैं कि तुम सबका तो रिकॉर्ड यहाँ पर है ही नहीं, तो तुम सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसके बाद उतामा बोलते हैं कि ये सबका उन किडनैपर से कोई लिंक जरूर होगा। जिसके बाद वहां पर जितने भी आदमी होते हैं वो सब लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं लूफी से। तभी लूफी बोलता है कि मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। जिसका दो क्योंकि बोलते कि तुम इन सबसे नहीं लड़ सकते, नहीं तो उतामा के लिए कोई दिक्कत हो सकता है। जिसका लूफी अपना हाकी का इस्तेमाल कर देता है, जिसकी वजह से वो सब लोग वहां पर एक ही झटके में बेहोश हो जाते हैं। जिसे देख करके ओकिक्यो बोलते हैं कि आखिरकार अभी यहाँ पर हुआ क्या, तुमने क्या किया। जिसके बाद लूफी बताता है कि मैंने अभी हाकी का इस्तेमाल किया। जिसे सुनकर के ओकिक्यो बिल्कुल शॉक हो जाते हैं और बोलती है हाकी हाकी क्या है। जिसका लूफी बताता है कि वो एक कलर है, सुप्रीम कलर, यानी कि वो एक तकनीक है जिसे हम लोग यूज करते हैं। तभी बीच में जोरो बोलता है कि हम लोग यहाँ पर उतामा को ढूंढने के लिए आए हैं, हाकी के बारे में बात करने के लिए। वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। जिसके बाद बोलते हैं कि हम लोग इससे पूछते हैं। तभी ओकिक्यो बोलते हैं कि नहीं, वो हम लोग को नहीं बताएंगे यहाँ पर, क्योंकि वो लोग ओरिची के लिए काम करते हैं। लेकिन तभी लूफी बोलता है कि ये सब तो देख करके ऑर्डिनरी पीपल के जैसे लग रहे हैं। तभी ओरिची बोलती है कि नहीं, यहाँ पर ऑर्डिनरी पीपल नहीं है, जो उनके लिए काम नहीं करते उन सबको 20 साल पहले यहाँ से निकाल दिया गया है। जिसका ओकिक्यो बोलती है कि यही है यहाँ की सच्चाई बाकुरा टाउन की। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है दूसरी तरफ का सीन, जहाँ पर वो जो सुमो रेसलर होता है वो सभी लोग को उठा उठा करके फेंक रहा होता है। तभी एक आदमी उड़ता हुआ लूफी के बगल में जाता है। तभी लूफी उसे रोक लेता है। तभी ओकिक्यो बोलती है कि आखिरकार ये सुमो रेसलर यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी लूफी बोलता है कि जरूर यहाँ पर कहीं पर सुमो मैच चल रहा होगा, तो हम लोग को ढूंढना होगा। वहीं दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है हम लोग को, जहाँ पर एक आदमी होता है यानी कि सुमो रेसलर होता है। वो बोल रहा होता है कि इसे आज तक कोई नहीं हरा पाया और इसका नाम उराशिमा है। जिसके बाद उराशिमा तैयार होने लगता है और वहाँ पर बहुत सारे सुमो रेसलर आ जाते हैं इसे लड़ने के लिए। तभी हम लोग को दिखा जाता है कि जो भी जीते उसे 500 गोल्ड के कॉइन मिलेंगे। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर जितने भी आदमी होते हैं वो सब चिल्ला रहे होता है उराशिमा उराशिमा। तभी एक आदमी उसके ऊपर बढ़ता है। तभी उराशिमा उसे एक छापर मारता है और दूसरे को तो उठा करके वहीं पर पटक देता है। जिसके बाद वो आदमी उसके पास जाकर के बोलता है कि उराशिमा फिर से जीत गया। तभी उराशिमा बोलता है कि तुम लोगों में से अगर किसी को लड़ना है तो मेरे से आकर के लड़ो, मैं दोबारा लड़ने के लिए तैयार हूँ। तभी लूफी वहां से सुन रहा होता है। लूफी बोलता है कि मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद वो आदमी बोलता है कि अभी तक 19 लोगों से लड़ चुका है और अभी तक 88 हड्डियां तोड़ चुका है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वहां पर एक आदमी आ जाता है और बोलता है कि मैं इससे लड़ूंगा। लेकिन वो जैसे उससे लड़ने के लिए जाता है उराशिमा उसे और उसके साथियों को उठा करके दूर फेंक देता है। अभी हम लोग को दिखाया जाता है कि उसे जब उठा के फेंक रहा था तभी उराशिमा देख लेता है ओकिक्यो को और बोलता है कि तुम मुझसे यहाँ खुद शादी करने के लिए आए हो। उसके बाद उराशिमा चिल्ला करके सभी को बता देता है कि मेरी शादी इसी से होने वाली है। जिसके बाद वहां पर जितने लोग होते हैं वो सब बोलते हैं कितने ज्यादा लकी है, इसकी शादी इससे होने वाली है। लेकिन तभी ओकिक्यो बोलती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली, मेरे भी अपने बहुत सारे काम है। जिसका लूफी चिल्ला करके बोल रहा था कि मैं यहाँ पर किसी को ढूंढ रहा हूँ, एक बच्ची जिसका नाम उतामा है, तुम लोगों ने किसी को देखा है, अगर वो मिल गया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन वहां पर जितने भी आदमी होते हैं वो सब उसकी बात को ध्यान नहीं देते हैं और बात कर रहे थे कि उराशिमा की शादी इससे होने वाली है। इसके बाद वहां पर उराशिमा जो होता है वो अपने चेलों से बोलता है कि जाओ और उस लड़की को यहाँ पर लेकर के आओ। तभी लूफी वहां पर खड़ा हो जाता है आगे, मेरा बोलता है कि मैं तुम्हें इसे नहीं लेकर के जाने दूंगा। और तभी जोरो भी वहां पर आ जाता है। तभी वो उराशिमा बोलता है कि उन दोनों को मार करके उसे लेकर के आओ। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि उन दोनों के बीच में बहुत तेजी से फाइट स्टार्ट हो जाता है और उधर लूफी और जोरो लड़ रहे होते हैं। तभी एक सुमो रेसलर आता है और ओकिक्यो को उठा करके लेके जाने लगता है। तभी जोरो उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन लूफी बोलता है कि उसे जाने दो। तभी जोरो पूछता है कि लूफी से कि तुमने उसे क्यों जाने दिया। तभी लूफी बताता है कि वैसे भी उन सबके पास स्वॉर्ड नहीं था, तुम उसके ऊपर स्वॉर्ड से हमला करने वाले थे, ये अच्छी बात नहीं है। जिसके बाद जोरो सॉरी बोलता है। लोगों को दिखाया जाता है कि वो सुमो रेसलर सब ओकिक्यो को पकड़ करके लेके जा रहे होते हैं, बोल देते 1 2 1 2 करके लेके जा रहे होते हैं और वहां जाकर के ले जाकर रख देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब चिल्ला रहे होते हैं कि इसकी शादी उराशिमा से होने वाली है, इसका और उसका कोई मैच नहीं है। तभी उराशिमा जोर से चिल्लाता है शट अप और बोलता है मेरी शादी होने तो इसी से वाली है, तुम लोग को जो करना है कर लो। उसके बाद वहां पर ओकिक्यो जो होती है बोलती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली। जिसके बाद वहां पर जो उराशिमा होता है वो बोलता है कि मैं तो तुमसे ही शादी करूंगा। सभी लोग चिल्ला करके बोलता है कि यही मेरी चॉइस है। जिसके बाद वो जो ओकिक्यो होती है वो बोलती है कि मैं तुम्हारी चॉइस नहीं है और उसके बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो अपना तलवार निकाल कर उसकी चोटी काट देती है। चिल्ला करके बोलती है कि अपना जोक मारना बंद करो, यहाँ पर सबसे गंदा तुम्हारा दिल है। तभी हम लोग को दिखा जाता है उसकी चोटी को जो कि नीचे कट के गिर गया होता है। वहीं दूसरी तरफ लूफी बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है कि ये तो बहुत ज्यादा डेयरिंग है। ओकिक्यो चिल्लाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ उराशिमा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसकी चोटी काट दी गई होती है और वहां पर जितने भी पब्लिक होते हैं वो सब देख करके बोल रहे होते हैं एक लड़की ने उराशिमा की चोटी काट दी और वो सब लोग उसे बहुत ज्यादा चिढ़ा रहे होते हैं यार। उराशिमा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, वरना फिर जोरो उसे बहुत ज्यादा चिढ़ा रहा होता है और बोल रहा था हम लोगों को इसकी शक्ल दोबारा नहीं देखनी पड़ेगी। और वहीं लूफी दूसरी तरफ बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है, ओकिक्यो चिल्लाया जा रहा होता है। और तभी जोरो बोलता है कि अब इसका बॉस यहाँ पर खुद दौड़ता दौड़ता आएगा और हम लोग उसे मार देंगे।
और वहीं दूसरी तरफ उराशिमा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और एकदम लाल हो गया होता है उसकी आंखें, और वो चिल्ला करके ओकीको चिल्लाता है और बोलता है ये तुमने क्या किया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद उराशिमा बोलता है मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन तुमने मुझे धोखा दे दिया और ऐसा क्यों किया, तुम सब कुछ कर सकते, तुमने मेरा चोटी क्यों काटा, और वो भी इतने सारे लोगों के सामने में। लेकिन वहां पर उराशिमा पूरा आग बबूला हो गया होता है गुस्से में, जिसे देख करके वहां पर जितने भी पब्लिक होते हैं वो सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि अब वो क्योंकि उसे नहीं छोड़ने वाला। उसे देख करके वो बहुत ज्यादा डर जाती है, उससे माफी मांगने लगती है और बोलती है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी दोबारा। लेकिन तभी धीरे आवाज में बोलती है कि तुम हमसे मैं डरने वाली नहीं हो, कि डरपोक आदमी हो। जिसके बाद उराशिमा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन तभी वहां पर लूफी आ जाता है और अपना तेजी में गियर 3 अटैक यूज करता है, उसके अटैक को रोक लेता है। जिसे देख करके उराशिमा बिल्कुल डर जाता है और बोलता है कि ऐसा कैसे हो गया, तुमने मेरा अटैक कैसे रोक लिया। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग को दिखाया जाता है कि लूफी और वो जो सुमो रेसलर होता है उन दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो गई होती है। और सुमो मैच में उन दोनों को रिंग के बाहर नहीं गिरना होता है, लेकिन उन दोनों का पहले बार में ही उन दोनों रिंग के बाहर गिरने लगते हैं मंगा के। जिसके बाद वो सुमो रेसलर लूफी को बोलता है कि ये मेरे बीच में क्यों आया, मैं तो ओकीको को मार रहा था, तो तुम्हें बीच में नहीं आना चाहिए था। जिसके बाद वो सुमो रेसलर लूफी से पूछता है कि आखिरकार तुम्हारा क्या रिश्ता है ओकीको के पास और तुम उसे क्यों बचा रहे हो। जिसके बाद वो उसे बोलता है कि बीच से हट जाओ, मुझे इस ओकीको को टुकड़े टुकड़ों में काट देना है, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरा पूरा रेपुटेशन की धज्जियां उड़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं। जिसका लूफी बोलता है कि ठीक है तुम ऐसा कर लेना, पर अगर मेरे को पहले एक सुमो मैच में हराओ, उसके बाद तुम्हें जो कर रहा होगा ओकीको के साथ वो कर सकते हो। जिसे देख करके ओकीको बिल्कुल शॉक हो जाती है और तभी लूफी बोलता है कि मैं आज तक एक भी सुमो मैच नहीं हारा हूँ। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है ऊपर में स्कोर, यानी कि लूफी और उसोफ का सुमो मैच का स्कोर। वो दोनों आपस में लड़ते रहते हैं और लूफी एक बार भी उसोफ से नहीं हारा है। जिसका उन दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाता है और वो उसके ऊपर अटैक करने लगता है सुमो रेसलर लूफी के ऊपर, और वो जितने सारे अटैक करते हैं लूफी उसे आसानी से डॉज कर लेता है। उसके बाद वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो सब देख करके बोल लेते हैं इसने तो उराशिमा के अटैक को डॉज कर दिया, और वहां पर उसके जितने भी चेले होते हैं वो सब चिल्लाने लगते हैं उराशिमा उराशिमा। जिसके बाद हम लोग को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर लूफी उसे उठा करके फेंकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं उठता है और उराशिमा उसे अपने हाथों में पकड़ करके रिंग के बाहर फेंक देता है। जिसके बाद लूफी अपना गम पिस्टल अटैक यूज करता है और अपने हाथ बना करके उसका सिर पकड़ करके वापस से ग्राउंड के अंदर आ जाता है। उराशिमा को गुस्सा आ जाता है और बोलता है वो तुम टट्टी जैसे बच्चे, तुम तो मेरे सामने बिल्कुल एक चूहे की तरह है, तुम्हें कभी भी मसल करके बाहर फेंक सकता हूँ। जिसके थोड़ी देर के बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि उराशिमा कोई इलीगल अटैक यूज करने वाला होता है, जिसका लूफी से बोलता है कि ये अटैक इलीगल है। जिसके बाद उराशिमा बोलता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा अटैक इलीगल है या क्या है, मैं यहाँ का ओयोकोजुनो हूँ इसलिए मैं कोई भी अटैक यूज कर सकता हूँ। तभी लूफी बोलता है कि तुम्हें जो करना है करो। उसके बाद हम लोग को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी दौड़ता दौड़ता आ रहा होता है होल्डम के पास और उसे बोलता है होल्डम से वहाँ बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम हो गई है, किसी ने योकोजुना के बाल काट दिए हैं। जिसके बाद वो सब लोग उस होल्डम से पूछते हैं कि आखिर हम लोग क्या करें। जिसके बाद होल्डम बोलता है कि तुम लोग को जो करना है करो, लेकिन यहाँ से जाओ, अभी हम लोग को ओतामा के गाल से निकालना है। जिसके बाद ओतामा बोलते हैं कि मेरे ऊपर मर्सी करो, अगर तुम चाहो तो अपना बबून वापस ले सकते हो, प्लीज रुक जाओ रुक जाओ। जिसके बाद होल्डम उसे बोलता है कि चुप रहो। जिसका होल्डम बोलता है कि तुमने जिस समय अपने गालों से निकाला था उस समय तुम लोग कोजिकी क्लैन का नाम लिया था, और उसे बड़ी शक की नजरों से देखने लगता है। कदा होल्डम उससे पूछता है कि आखिरकार तुमने कोजिकी क्लैन का नाम क्यों लिया था, तुम्हें नहीं पता कि कोजिकी क्लैन का नाम लेना बिल्कुल ही गुनाह है। यहाँ पर 2 डेकेड पहले कोजुकी क्लैन की वजह से यहाँ पर पूरा तबाही मच गई थी, और वो क्लैन घोस्ट क्लैन है। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोग को उधर का सफाई का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो जो योकोजुनो होता है वो बोल रहा है मेरे रास्ते से हट जाओ नहीं तो मैं तो मचल दूंगा। जिसके बाद वो बोलता है कि उसने मेरे शादी का प्रपोजल भी मना कर दिया, वो भी उस सामुराई की वजह से, सामुराई यानी कि जोरो। जिसका लूफी उसे बोलता है कि तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे पहले हराना पड़ेगा। तभी लूफी बोलता है लेकिन तुम मुझे हरा नहीं सकते। तभी वो जो होता है वो बोलता है कि मैं यहाँ का सबसे पावरफुल योकोजुना हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। जिसके बाद वो लूफी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन लूफी अपने हाकी की मदद से उसे रोक लेता है। जिसके बाद लूफी अपना हाथ स्ट्रेच करता है, और वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो सब देख करके शॉक हो जाते हैं कि इसका हाथ इतना बड़ा कैसे हो गया। तभी लूफी बोलता है कि अगर तुम हो योकोजुना हो तो मैं किंग ऑफ द पायरेट हूँ। जिसके बाद अचानक से सीन चेंज होकर हम लोग को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर होल्डम ओटामा के गाल खींच रहा होता है, और ओटामा चिल्ला रही होती है प्लीज स्टॉप प्लीज स्टॉप। के बाद वापस से सीन चेंज होता है, हम लोग को दिखाया जाता है कि लूफी ने जो हाथ स्ट्रेच किया तो वो अचानक से गियर 3 यूज कर देता है, और उस योकोजुना को इतनी जोर से मारता है कि वो इतनी दूर जाकर के गिरता है।
उसका हम लोग को दिखाया जाता है कि वो उड़ता हुआ इतना दूर जाता है कि होल्डम के पास जाकर के गिर जाता है। मौका का फायदा उठाते के साथ उतामा से छुड़ा करके वहां से भाग जाती है। और दूसरी तरफ के सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो सब बोल रहे थे कि एक छोटे से बच्चे ने इसे उतना दूर उड़ा करके कैसे फेंक दिया। जिसका लूफी बोल रहा था कि अब मैं यहाँ का न्यू योकोजुना हूँ। जिसका लूफी बोलता है कि मुझे नहीं पता कि ये योकोजुना क्या होता है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मैं यहाँ का न्यू योकोजुना हूँ। जोरो बोल रहा होता है कि अब हम लोगों को बॉस का अटेंशन तुरंत से मिल जाएगा और वो हम लोग से खुद ही लड़ने के लिए आएगा। जिसके बाद एक आदमी बोलता है कि ये तो जोरो जोरो है, इसको तो मैंने वांटेड पोस्टर में देखा था। जिसका जोरो से चेक करके गुस्से में बोलता है तो क्या हुआ। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोग को लॉ को दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग जा रहे होते हैं लेकिन वो जाना नहीं चाह रहा होता है। जिसका लॉ से बहुत बोलता है चलने के लिए लेकिन नहीं जा रहा होता है। इसका लॉ बोलता है कि मैं जानता कि तुम ऐसा ही कुछ करोगे। जिसका लॉ से बोलता है कि तुम पक्का कहीं पे पानी से मछली निकाल करके खाए हो उस नदी के। जिसका वो बोलता है कि सॉरी बॉस, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर पाया, मुझे बहुत ज्यादा भूख और प्यास लगी हुई थी। वो बोलता है कि क्या मैं मर जाऊंगा बॉस। जिसके बाद बोलता है नहीं, और वेपा को बोलता है अपने साथ चलने के लिए, लेकिन वेपा बोलता है कि मैं नहीं चल पाऊंगा क्योंकि मेरे से हिला नहीं जा रहा। जिसका लॉ को गुस्सा आ जाता है, बोलता है कि तुम सब मुझे ही क्यों परेशान करते रहते हो। और उसका हम लोग को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूफी होता है जो कि बोल रहा था कि अपने बॉस को यहाँ पर लेकर के आओ, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा और उसे मार करके मोतामा को वापस लेकर के अपने साथ लेकर के जाऊंगा और उसने उसके साथ जो किया होगा उसकी उसको सजा मिलेगी। के बाद वो सब लोग बहुत ही स्टाइल से खड़े हो जाते हैं पोज देते हुए। तो जहां तक पिछले एपिसोड में हम लोग को दिखाया गया था कि लूफी ने उस उराशिमा को हरा दिया था, तो उसके बाद वो गया था होल्डेम को हराने के लिए। तो उसकी आगे कहानी में इस एपिसोड में देखेंगे। चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग को दिखाया जाता है कि लूफी वहां पर जाकर के चिल्ला रहा होता है कि बताओ तमा कहाँ पर है, मैं उसे लेने के लिए आया हूँ। जिसके बाद वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो सब चिल्ला करके बोलते हैं ये सब तो रेबल है ना, इन दोनों को मैंने देखा था। तभी दूसरी तरफ से एक बोलता है कि इसमें से एक तो मैजेस्टिक किलर है ना, जिसका नाम वांटेड पोस्टर में भी था। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि वहां पर एक हॉकिंस का चेला रहता है। वो हॉकिंस को बोल रहा होता है यहाँ पर जोरो जोरो और उसकी टीम भी यहीं पर है, आप यहाँ पर जल्दी आकर के उसे पकड़ के मार दीजिए। जिसके बाद हॉकिंस बोलता है कि तुम डरो मत, मैं तुरंत वहां पर आ रहा हूँ और तुम उनसे लड़ना मत क्योंकि वो तुम्हारे से बस की बात नहीं है, वो दोनों बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो तुम्हें तुरंत ही मार करके हरा देंगे। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोग को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूफी के सामने वहाँ पर जितने भी उराशिमा का चेले होते हैं वो सब खड़े हो जाते हैं। तो वो सब लूफी को बोल रहे होते हैं कि तुम लोगों ने उराशिमा को कैसे हरा दिया, मुझे पहले हराओ तब वहाँ पर तुम लोगों को जाने के लिए मिलेगा। जिसका बाद लूफी बोलता है कि अभी एक सुमो फाइट हुआ था, अब एक स्वॉर्ड फाइट भी होगा। जिसके बाद लूफी कूद जाता है अपनी तलवार लेकर। इसके बाद वो अपने तलवार का कवर वहीं पर गिरा देता है। जिसके बाद जोरो से पकड़ करके दोबारा से उठा लेता है और बोलता है कि तुम्हें तलवार की इज्जत करनी नहीं आती क्या। जिसके बाद लूफी उनसे लड़ने लग जाता है, लेकिन वो तलवार से नहीं लड़ रहा होता, वो अपने हाथों से लड़ रहा होता है। कद लूफी चिल्ला रहा होता है तामा तामा, लेकिन तभी जोरो भी एक्शन में आ जाता है, उन लोगों को हरने लगता है। इसके बाद वहाँ पर जो क्यों होती है वो बोलती है कि मुझे डर लग रहा है जोरो। जिसके बाद वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाला, मैं जानता हूँ तुम क्या क्या कर सकती हो और तुमने क्या किया। के बाद हम लोग को एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर ओकुकी ने उसकी चोटी काटी होती है सुमो रेसलर की। अगर आप लोगों ने वो एपिसोड नहीं देखा जाकर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जिसके बाद जोरो बोलता है कि तुम लोगों को उतामा को बचाना है तो इससे जाकर के लड़ना होगा। जिसके बाद ओकुकी बोलती है कि मुझे इंसानों को काटना पड़ेगा। तभी जोरो बोलता है कि हाँ, तभी ओकुकी बोलती है कि हाँ मुझे उतामा को बचाना है, मैं इसे लड़के रहूंगी। जिसके बाद ओकुकी एक ही झटके में वहाँ पर 5-6 को मार करके गिरा देती है। वहीं दूसरी तरफ लूफी भी उन सबसे लड़ रहा होता है और तभी वहाँ पर जोरो आ जाता है और वो बोलता है कि अगर तुम लोग नहीं मरना चाहते तो मुझे बता दो कि उतामा कहाँ पर हो, नहीं तो मैं तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोग को ओकोबोरो टाउन का दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग भूख से मर रहे होते हैं। जहाँ पर एक बच्चा जोर जोर से रो रहा होता है खाने के लिए, भी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है उसे लेकर के जाता है। उसके बाद हम लोग को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लेडीज होती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आकर के बोलता है कि जल्दी चलो, मेरे बच्चे ने उस रिवर का पानी पी लिया है। इसके बाद वापस से सीन चेंज होता है, हम लोग को दिखाया जाता है एक फार्म का सीन जहाँ पर एक आदमी ने बहुत सारा मेहनत की होती है, वो जाकर के अपना पैसा मांग रहा था, तो उसे सिर्फ 5 सिल्वर का कॉइन दिया जाता है। इसके बाद वो आदमी बोलता है कि इतने में तो मेरा एक दिन का भी खाना नहीं चलेगा, इससे कुछ ज्यादा पैसा दीजिए, इतने में तो मैं पानी भी नहीं पी पाऊंगा। जिसके बाद उसका जो मालिक होता है वो उसे धकेल के भगाता है। के बाद वो जो बूढ़ा आदमी होता है वहाँ पर जोर जोर से रोने लगता है। उसके बाद वापस से सीन चेंज होकर के हम लोग को लूफी को दिखाया जाता है जो कि एक आदमी को पकड़ करके बोल रहा है तुम्हारे बॉस का नाम क्या है। जिसके बाद आदमी डर के मारे पो हो होल्डेम बोल देता है, लेकिन लूफी कुछ और ही समझ लेता है। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर बहुत तेज आग लग गया होता है और तभी लूफी जोर जोर से चिल्ला रहा होता है बॉल होल्डेम, करके बोल रहा था कि अगर तुमने तामा कुछ किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद हम लोग को होल्डेम को दिखाया जाता है, वो उसका नीचे दब चुका होता है उसे सुमो रेसलर के। तभी वो गुस्से में आकर के सुमो रेसलर को उठा करके दूर फेंक देता है। जिसके बाद वो बोलता है कि तुम ये यहाँ के जितने जिम्मेदार हो, तुमने जहाँ पर जितना धुआं फैलाया। के बाद वहाँ पर उसका एक चेला आ जाता है होल्डेम को और आकर के बोलता है कि होल्डेम से आप यहाँ पर कोई ढूंढने आया है, उसका नाम जोरो जोरो है और उसके साथ में एक स्ट्रॉ हैट वाला बंदा भी है।
जिसका तो लूफी उससे अजीब अजीब नाम से बुला रहा होता है, बोल्डेबो। जिसके बाद होल्डम के जो पेट में शेर होता है वो बोलता है कि चलो हम लोग इसे बाहर लेकर के चलते हैं। तभी जो ऊपर वाला होल्डम होता है बोलता है नहीं, हम लोग को बाहर नहीं जाना चाहिए, वो लोग खतरनाक है। लेकिन वो शेर बिल्कुल नहीं डर रहा होता है, बोलता है चलो हम लोग को बाहर जाना चाहिए, और उसे लेकर के बाहर जाने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ लूफी चिल्ला रहा होता है, हम लोग को नजर आओ बोल्डेबो। वहां पर एक लड़की आ जाती है और वहां करके चिल्ला करके बोलती है कि आज अभी हम लोगों ने बहुत अच्छा खाना लेकर के आया है। लेकिन तभी वो लड़की बोलती है कि मुझे दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरा विजन 360 डिग्री तक है, तो मैं बहुत दूर तक देख सकती हूँ, क्योंकि मैं आज नहीं देख पा रही हूँ। कदम लोग को दिखाया जाता है कि वो भी एक हेडलाइनर होती है बीस्ट पायरेट की, जिसका नाम स्पीड होता है। वो एक हॉर्स स्माइल फ्रूट खाई हुई होती है, जिसकी वजह से वो आधा हॉर्स थी और आधा लड़की थी। जिसका हम लोग को दिखाया जाता है कि वहां पर बहुत तेज आग लगा हुआ होता है। तभी वहां पर फायर ब्रिगेड आ जाता है, जिसके बाद वो लड़की बोलती है तो होल्डम जमा का हार है ना, यहाँ पर आग कैसे मची और ये इतना डिस्ट्रॉय कैसे हो गया। जिसके बाद वो लड़के बोलते हैं कि यहाँ पर तो आज एक सुमो मैच था ना, तो यह इतना बर्बाद कैसे हो गया। जिसके बाद वहां पर लूफी चिल्ला रहा होता है, बोल्डेबो हम लोगों को तामा वापस कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी वहां पर होल्डम आ जाता है, बोलता है कि मैं यहाँ पर हूँ तुम्हारे पीछे ऊपर। इसके बाद वो आकर के बोलता है कि मेरा नाम बोल्डेबो नहीं है, मेरा नाम होल्डम है। जिसके बाद वो होल्डम का जो शेर होता है वो बोल रहा था कि मैं तुम्हें बहुत बुरी तरीके से मारूंगा और तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरा घर कैसे बर्बाद कर दिया। जिसके बाद वो होल्डम बताता है कि तुमने जो सुमो को फेंका था वो डायरेक्ट मेरे घर पर आकर के गिरा, जिसके वजह से मेरा पूरा घर चूर हो गया। लेकिन लूफी उसका कोई बात नहीं सुन रहा था, वो देख रहा था कि उसने उसके शेर ने उसे ओतामा को पकड़ के रखा है। उसके बाद होल्डम बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर इस बच्ची को बचाने के लिए आए हो और तुम लोग सतामारू के गैंग में हो। तभी लूफी बोलता है सतेमारी वो कौन है। जिसके बाद होल्डम बोलता है सही सही बता दो, नहीं तो मेरा शेर ओतामा को खा जाएगा। तभी लूफी बोलता है तुम्हारे पेट में एक शेर है। हम लोग को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हॉकिंस का चेला उसे फोन करके बोल रहा होता है कि यहाँ पर अभी भी वो लोगों का लड़ाई स्टार्ट होने वाला है होल्डम और उन लोगों के बीच में। आप कहाँ तक पहुंचे, यहाँ पर जल्द आकर उन लोगों को मार करके खत्म कीजिए, उन दोनों के बीच में कभी भी लड़ाई स्टार्ट हो सकती है। क्या उसका जो चेला होता है पूछ रहा होता है कि मैं क्या करूं, मैं आपके ऑर्डर का इंतजार कर रहा हूँ बॉस। जिसके बाद वो बोलते हैं कि मैं बस पहुंच गया, मैं इस बाकुरा टाउन के गेट के बाहर हूँ। तभी सभी लोग चिल्ला करके जो उसके चेले होते हैं वो सब बोल रहे थे कि कैप्टन हॉकिंस एट द एंट्रेंस कर। वहां पर जितने भी लॉ के चेले होते हैं वो सब देख रहे होते हैं कि हॉकिंस वहां पर आ गया होता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि लॉ बेपो के पास जाकर के बैठा हुआ होता है और पूछ रहा होता है कि तुम ठीक तो हो ना। जिसका बेपो बोलता है कि मुझे ये मत कहना कि यहाँ पर हॉकिंस आ गया है, ये तो उन दोनों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा बचना। जिसके बाद वहां पर लॉ का जो एक चेला होता है वो देख रहा होता है दूरबीन से, लेकिन तभी वो बोलता है कि मैंने देख लिया स्ट्रॉ हैट को। जिसे देखा करके लॉ बोलता है कि मुझे भी दिखाओ। और वहीं दूसरी तरफ लूफी बोल रहा होता है कि मैं बचा के रहूंगा तुम्हें तमा। जिसके बाद होल्डम बोलता है कि मैं तुम्हें उसे वापस दूंगा ही नहीं, तुम्हें जो करना है तुम कर लो। जहां तक पिछले एपिसोड में हम लोग को दिखाया गया था कि लूफी और होल्डम बात कर रहे होते हैं, तभी वहां पर हॉकिंस आ जाता है उन लोगों से लड़ाई करने के लिए। तो उसके आगे कहानी में इस एपिसोड में देखेंगे। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को दिखाया जाता है कि होल्डम के शेर ने अभी भी ओतामा को पकड़ कर रखा था। जिसके बाद लूफी बोलता है कि ओतामा तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बचा करके रहूंगा। इसके बाद होल्डम बोलता है कि तुम उसे कैसे बचाओगे, मैं तुम उसे बचा नहीं दूंगा, तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें जिंदा मार दूंगा। जिसके बाद होल्डम लूफी को बोलता है कि तुम एक कदम भी मत हिलना, अगर तुम एक कदम भी हिले तो मेरा शेर ओतामा को जिंदा मार करके खा जाएगा। जिसके बाद ओकी को बोलती है कि मैं भी तुम्हें बचाऊंगी ओतामा। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है लूफी बोल रहा होता है बोल्डेबो मुझे ओतामा को वापस कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद होल्डम बोलता है कि मेरा नाम बोल्डेबो नहीं है, मेरा नाम होल्डम है। तभी लूफी होल्डम से पूछता है कि आखिरकार तुम्हें ओतामा क्यों चाहिए। तभी लूफी बोलता है तुम्हें पक्का पता चल गया होगा इसका एबिलिटी क्या है, या पर एक गालों से निकाल करके किसी भी जानवर को अपना वश में कर सकती है। इसके बाद होल्डम बोलता है कि हाँ बिल्कुल यही बात है, मैं इसीलिए इसे पकड़ के रखा हूं और मैं इसे जाने नहीं दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। जिसके बाद होल्डम बोलता है कि मैं तुम सबको होस्टेज बना करके रखूंगा ताकि मैं सुतेमारू को पकड़ सकूं। जिसे सुनकर के लूफी और बोलता है कि आखिरकार ये सुतेमारू है कौन। तभी ओकी को बिल्कुल शौक हो जाती है वो सुन करके। तभी होल्डम बोलता है कि चालाकी करने की कोशिश मत करो, मुझे पता है कि सुतेमारू तुम्हारे ग्रुप का हेड है। तभी लूफी बोलता है कि आखिर सुतेमारू है कौन। तभी होल्डम बोलता है कि सुतेमारू ने कुछ दिन पहले ही यहाँ पर चोरी की थी फार्म में। क्या होल्डम बोलता है लूफी से कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, तुम बहुत ज्यादा ही ताकतवर हो, तुमने तो उरासीमा को भी पकड़ दिया, इसका मतलब तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो, तुम यहीं पर रहोगे मेरे होस्टेज बन करके। तभी वहां पर ओकी को आ जाती है और लूफी को बोलती है कि लूफी तुम इसे और ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ। तभी लूफी बोलता है कि मैं तो इसे गुस्सा दिला भी नहीं रहा हूं, ये अपने आप गुस्से में है। तभी तो लूफी से बोलती है कि तुम उसे और ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ। ऐसे यहाँ के जितने गांव वाले हैं उससे बहुत ज्यादा डरते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, और ज्यादा गुस्सा हो गया तो वो और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। के बाद ओके को लूफी को बताती है होल्डम के सर पे काइडो के राइट हैंड मैन जैक का हाथ है। इसके बाद ओकी को बताती है कि जैक यहाँ का ट्रू रूलर है कुरी का। इसके बाद जोरो लूफी से बोलता है कि ये जैक तो वही है ना जिसने जोई के ऊपर अटैक किया था और वहां पर सब चीज तबाह कर दिया था और कैट और डॉग को पॉइजन दे करके मारने की कोशिश की थी। तभी लूफी बोलता है कि हाँ मुझे तो वही लग रहा है। के बाद लूफी बोलता है कि उसे तो उस हाथी ने उड़ा करके दूर फेंक दिया था ना, पानी में डुबा दिया था, वो तो जिंदा नहीं बचा था ना। जिसे सुनकर के ओकी को बिल्कुल शौक हो जाती है और उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है।
जिसके बाद ओकी को बोलती है कि अभी कुछ दिन पहले ही बाकुरा टाइम में अभी दिखाई दिया है जैक, जिसे सुनकर के लूफी बिल्कुल शॉक हो जाता है। और तभी ओकी को बोलती है कि अगर तुम होल्डेम को और ज्यादा गुस्सा दिलाओगे तो वो यहाँ पर आ जाएगा। तभी ओकी को बोलती है अगर वो यहाँ पर आ गया तो पूरे शहर को तबाह नवा कर देगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही ताकतवर है। तभी लूफी बोलता है कि नहीं, हम लोग ऐसा करने नहीं दे सकते उसे। लूफी बोलता है ये तो अब टाउन नहीं रहा, ये तो पूरे टाउन के लोगों ने होस्टेज बना करके रख दिया है। तभी ऊपर से होल्डेम बोलता है कि तुम लोग क्या बात कर रहे हो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, थोड़ी जोर से बोलो। तभी होल्डेम बोलता है कि अगर तुम लोग थोड़ी सी भी 1 इंच भी हिले तो मेरे शेर ओतामा को खा जाएगा। तभी ओतामा वहां पर रो रही होती है और बोल रही होती है कि मुझे दुख रहा है। फिर बोलता है स्टॉप इट यू बास्टर्ड। तभी होल्डेम लूफी से बोलता है कि तुम भूलना मत कि तुमने एक योकोजुना को हरा और मेरा घर भी तबाह किया है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वहां पर स्पीडर्स के आदमी लोग आ जाते हैं और वो आकर के होल्डेम से पूछते हैं कि आकर यहाँ पर क्या हो रहा है होल्डेम। वहां पर जितने भी आदमी होते हैं वो सब देख करके खुश हो जाते हैं कि आज यहाँ पर खाना आया है, जिसे देख करके लूफी भी खुश हो जाता है, इतना सारा खाना। तभी ओकी को बताती है कि ये सब नॉन पॉइजनस खाना है, ये सब कोई भी खा सकते हैं यहाँ के लोग। तो लूफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, बोलता है कि ये सब सिर्फ यहाँ के लोगों के लिए, बाकी सब पॉइजन वाला पानी पी करके मर जाए। लूफी जोरो को बोलता है कि तुम इधर संभालो, मैं इसे चुरा करके लेकर के जा रहा हूँ। इसके बाद जोरो बोलता है इन सबसे लड़ने से अच्छा इसे चुरा करके ही ले चलो। तभी हम लोग को दिखाया जाता है दूसरी तरफ का सीन, जहाँ पर हॉकिंस होता है, जो कि आकर के पूछ रहा होता है कि आकर होल्डेम कहाँ पर है। तभी वहां पर जो लोग होते हैं वो सब बोलते हैं कि वो 4th डिस्ट्रिक्ट में है। तभी वहां से लो उन सबको देख रहा होता है, बोल रहा था इन सबसे लड़ने से अच्छा मैं इन सबको यहाँ से गायब ही कर दूं, वैसे मुझे कोई नहीं देख पाएगा। जिसके बाद होल्डेम अपने आदमियों से बोलता है कि चाहे तुम इन लोगों को काट दो, मार दो, कुछ भी कर दो, लेकिन उन लोगों को यहाँ लेकर के आओ। तब उसके आदमी सब बढ़ जाते हैं उसके तरफ, लेकिन जोरो अपना एक तलवार निकाल करके अटैक करता है और वो सब वहीं पर गिर जाते हैं। तभी होल्डेम बोलता है मतलब तुम लोगों को ओतामा वापस नहीं चाहिए, और उसका शेर उससे जैसे खाने ही वाला होता है। लूफी तभी एक जोरदार जंप मारता है और ओतामा को ले लेता है और उस शेर को एक घूसा मार करके वापस अपनी जगह पर आ जाता है। तभी होल्डेम बोलता है कि तुमने इसे कब वापस लिया, मैंने तो तुम्हें देखा भी नहीं। जिसके बाद ओतामा लूफी को बोल रही थी बिग ब्रो थैंक्स, आपने तो मुझे बचा लिया। उसके बाद हम लोग को दूसरी तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर स्पीड अपना तीर उठा करके जोरो के ऊपर अटैक कर रही होती है। तभी जोरो उसके सारे तीर को रोक लेता है अपने तलवार की मदद से। उसके बाद स्पीड बोलती है जोरो से कि हमारे खाने को कुछ नहीं होना चाहिए, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और अपने आदमी लोग को बोलते हैं कि इसे मारो। वहीं दूसरी तरफ लूफी बोल रहा होता था कि चलो अब हम लोग यहाँ से चलते हैं, मैंने तुम्हें इंतजार करा दिया। मतलब होल्डेम बोल रहा होता कि अब मैं तुम्हें अपने फ्लाइंग से मारूंगा, मैं इनसे फ्लाइंग शॉट से मारूंगा। हम लोगों को दिखाया जाता है कि लूफी अपनी हाकी का इस्तेमाल कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ ओकीको को किसी ने हॉस्टेज बना लिया होता है और जोरो उन सबसे लड़ाई कर रहा होता है और जोरो को सभी को मारता हुआ आगे बढ़ रहा होता है। तभी एक आदमी जिसने ओकीको को हॉस्टेज बनाया था वो बोलता है कि अगर तुम थोड़े से भी आगे बढ़े तो मैं ओकीको को मार दूंगा। तभी ओकीको बिल्कुल डर जाती है और उसके पास जाकर के बोलता है कि मैं तुम्हारी बिल्कुल मदद नहीं करने वाला हूँ। तभी उसके ऊपर पीछे से अटैक करते हैं। तभी जोरो जमीन में अपनी स्वॉर्ड पटकता है और वो सब लोग वहीं मुड़ करके गिर जाते हैं। तभी वो जो आदमी जिसने ओकीको को पकड़ा हुआ था उसका ध्यान भटक जाता है और ओकीको अपने आप को छुड़ा करके वहां से भाग जाती है। तभी जोरो से बोलता है कि तुम अपनी साइड देखो, मैं अपनी साइड देखता, तुम उधर के साइड के लोगों को मारो, मैं इधर के लोगों को मारूंगा। तभी वहां पर स्पीड होती है, वो अपनी तीर से उन लोगों के ऊपर अटैक करने वाली होती है। जोरो और ओकीको दोनों मिलकर अपने स्वॉर्ड से उस सारे तीर को रोक लेते एकदम स्टाइल से। वहीं दूसरी तरफ ओतामा को लूफी ने पकड़ा हुआ होता है। तभी वो देखता है कि उसके गाल बिल्कुल सूज गए होते हैं। तभी लूफी उससे पूछता है कि आखिरकार तुम्हारे गालों को क्या हुआ। तभी ओतामा बोलते हैं कि बिल्कुल कुछ नहीं हुआ मेरे गालों को, ये तो बस छोटी सी खरोच है। तभी लूफी बोलता है कि बताओ क्या हुआ। जिसके बाद ओतामा बताती है कि वो तो प्रिंसर से इन लोगों ने मेरे गाल को खींचा था ताकि वो लोग निकाल सके। वो लूफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, बोलता है प्रिंसर से। इसके बाद लूफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और लूफी बोलता है कि बस 1 मिनट रुकना, और उसे हवा में उड़ा देता है। ओतामा को तेजी में दौड़ता हुआ जाता है हॉकिंस को मारने के लिए, सॉरी होल्डेम को मारने के लिए। तभी वो अपना रेड हॉक अटैक यूज करता है लूफी, और इतने जोर से अटैक यूज करता है कि वो घूसा डायरेक्ट जाकर के होल्डेम के मुंह पर लगता है और एक ही घूसे में होल्डेम का हालत खराब हो जाता है। ओतामा को एस की याद आ जाती है। और तो जहां तक पिछले एपिसोड में हम लोगों को दिखाया गया था कि लूफी ने उसे एक शॉट मारा होता है होल्डेम को, तो उसके आगे का हम लोग इस एपिसोड में देखेंगे। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना किसी देर के। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को दिखाया जाता है कि लूफी ने उसे एक शॉट मारा और वापस से जाकर के ओतामा को अपनी गोदी में पकड़ लेता है। जिसके बाद लूफी ओतामा से पूछता है तामा तुम ठीक तो हो ना। जिसके बाद लूफी तामा से बोलता है कि तुम मुझे बहुत टाइट तरीके से पकड़ लो। जिसके बाद वो दोनों नीचे उतर जाते हैं। जिसके बाद लूफी बोलता है कि अब हम लोग यहाँ से भागना होगा, और वहां पर जो स्पीड होती है वो चिल्ला चिल्ला करके बोल रही होती है होल्डेम से वहां पर ठीक तो है ना। इसके बाद स्पीड बोलते कि होल्डेम तुम एक हेडलाइनर हो और एक घूसे में तुम मर गए। दूसरी तरफ लूफी को जोरो बोल रहा होता है कि ये पागल अभी तक आया नहीं, उसे एक आदमी को मारने में इतना देर लग रहा है, उससे तो मैं वहां पर चला जाता, मैं उसे तुरंत मार करके आ जाता। जिसके बाद ओकीको बोलते कि हम लोगों को यहाँ पर रुकना है। जिसके बाद जोरो बोलता है कि नहीं तुम लोग बढ़ते चलो, वो लूफी उसे मार करके आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। जिसके बाद स्पीड अपने जितने भी आदमी होते हैं उन सबको बोलते कि जाओ उसका पीछा करो और हम लोगों को अपना खाना खजाना वापस चाहिए। दूसरी तरफ लूफी ओतामा का बोलता है मुझे बिल्कुल टाइट तरीके से पकड़ लो, हम लोग तेजी में जाने वाले हैं। जिसके बाद ओतामा बोलते कि हाँ मैंने बिल्कुल टाइट से पकड़ लिया आपको।
जिसके बाद वहां पर होल्डेम के जितने भी चेले होते हैं वो सब आ जाते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम लोगों को आगे नहीं जाने दूंगा। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई उसे मारने के लिए होल्डेम समा को। जिसके बाद वहां पर होल्डेम का मेन चेला आ जाता है और वो आकर के बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई होल्डेम समा को मारने की, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी उन लोगों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है और लूफी ओतामा को पकड़ करके उस लोगों से फाइट कर रहा होता है। जिसके बाद लूफी ओतामा से बोल रहा था कि अब हम लोगों को यहाँ से जल्दी जाना पड़ेगा, नहीं तो जरूर सारा खाना अकेला ही खा जाएगा। जिसके बाद वो ओतामा को बोलता है कि मुझे बिल्कुल टाइट से पकड़ लो, हम लोग उड़ करके जाने वाले हैं। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि लूफी उस हॉर्स के ऊपर बैठ जाता है। जिसके बाद स्पीड बोलते हैं कि आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो, तुम एक लड़की को परेशान कर रहे हो। जिसे देख करके ओतामा और लूफी बिल्कुल ही शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये हॉर्स है या फिर लड़की। इसके बाद लूफी बोलता है नहीं नहीं ये हॉर्स है। जिसके बाद वो फिर से बोलता है नहीं नहीं ये तो लड़की है। जिसके बाद वहां पर स्पीड के जितने भी चेले होते हैं वो सब आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्पीड से के साथ ऐसा करने की, जल्दी से उनसे नीचे उतरो और उनसे माफी मांगो। जिसके बाद स्पीड भी लूफी को नीचे उतारने की कोशिश कर रही होती है कि हट जा, लेकिन तभी लूफी ओतामा से बोलता है कि अपने डंपलिंग निकालो। जिसके बाद ओतामा बोलते हैं कि ये तो इंसानों के ऊपर काम नहीं करेगा, ये सब जानवरों लोगों के लिए है। जिसके बाद लूफी बोलता है कि ट्राई करने में क्या जाता है। जिसके बाद ओतामा निकाल देती है और बोलती है कि इसे खिला दो। जिसके बाद वो स्पीड को देती है वो खाने के लिए, तभी स्पीड बोलती है कि नहीं मैं ये नहीं खाऊंगा, ये जहरीला है। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद स्पीड अपने आप वो लेकर के अपने हाथों में ले लेती है और बोलती है कि देखने में तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि उसके अंदर एक घोड़ा भी होता है जिसे वो देख करके बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। जिसका वो खा लेते हैं। जिसको हम लोग को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, वो बिल्कुल अजीब तरीके से बिहेव कर रही होती है। जिसके बाद ओतामा बोलते हैं कि मैंने बोला था नहीं कि इंसानों के ऊपर काम नहीं करेगा। जिसके बाद स्पीड बहुत तेजी में भागने लगती है और बोलती है मास्टर मुझे टाइट से पकड़ लो। इसे देख करके लूफी और ओतामा बिल्कुल शौक हो जाता है और खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये तो बिल्कुल काम कर गया इसके ऊपर। जिसके बाद लूफी बोलता है कि आधा इंसान और आधा घोड़ा लगता है, इसी वजह से इसके ऊपर काम कर गया। जिसके बाद लूफी उसका नया नाम लगता है हॉर्सेलिना और बोलता है उससे ट्रेजर शिप को चेज करो। इसके बाद स्पीड बोलते है कि मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ जो मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूं। जिसके बाद ओतामा से बोलते है कि जैसा लूफी बोल रहे हैं वैसा तुम्हें करना पड़ेगा। जिसके बाद स्पीड खुश हो जाती है और बोलते ठीक है मास्टर, जैसा आप बोल रहे हैं वैसा मैं करूंगी। उसके बाद वहां पर स्पीड के जितने भी चेले होते हैं वो सब बोल रहे थे कि आखिरकार स्पीड ने हमें धोखा क्यों दिया और वो हमें छोड़ करके क्यों भाग रही है, कहीं लूफी और उन लोगों ने उसके ऊपर कोई जादू तो नहीं कर दिया। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि ओतामा को लूफी के अंदर एस की आत्मा दिखाई दे रही होती है। जिसके बाद हम लोग को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हॉकिंस के सामने लॉ आ जाता है और वो उन लोगों को बोलता है कि आखिरकार तुम लोग कौन हो। जिसके बाद वो लोग बोलते हैं कि मैं एक हेडलाइनर हूँ, रास्ते में आ रहे हो। जिसके बाद लॉ उन लोगों को बोलता है कि मैं तुम लोगों को मारने के लिए आया हूँ यहाँ पर। जिसके बाद लॉ अपना रूम क्रिएट कर लेता है, यानी कि वो जो अपने डेविल फ्रूट की मदद से करता है, जिसे देख करके हॉकिंस बोलता है ये पावर तो कहीं ये मेरा वहम तो नहीं। जिसके बाद वो देखता है उसके हाथों का टैटू और बोलता है ये टैटू, मैं टैटू को जानता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं वो लोग मिलकर के एक अलायंस क्रिएट कर ली है। जिसके बाद लॉ बोलता है कि रोडोनोवा को हमारा प्लान अच्छे से पता है, फिर भी वो होल्डेम से लड़ने के लिए गया, अगर उसने उसे मार दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी हम लोगों के लिए जीतना। जिसके बाद लॉ उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है, यानी कि हॉकिंस के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उसका एक चेला कट जाता है बीचों बीच, वो कटने के बाद भी जिंदा होता है। जिसके बाद लॉ उसका वीकनेस देखा करके उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो फिर से बच जाता है और उसका चेला मर जाता है। जिसके बाद हॉकिंस बोलता है कि इसका कोई यूज नहीं है मेरे ऊपर, पर वो बोलता है कि लॉ अपना मास्क हटाओ, मुझे पता है कि तुम लॉ हो। जिसके बाद वो उसका पूरा नाम लेता है, ट्रफल्गर लॉ, अपना मास्क हटाओ। उसके बाद हॉकिंस अपने तलवार से लॉ के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो उसे डॉज कर देता है, लेकिन उसका हेलमेट खोल देता है। उसके बाद हम लोग को दूसरी तरफ सीन दिखा जाता है जहाँ लूफी स्पीड के ऊपर दौड़ता हुआ जा रहा था और बोलता है वो रहा ट्रेजर, कूद जाओ उसके ऊपर। उसके बाद स्पीड उसके ऊपर कूद जाती है और वहां पर ओतामा उतना सारा खाना देख करके बिल्कुल शॉक हो जाती है और बोलती है मैंने आज तक इतना खाना नहीं देखा। जिसके बाद लूफी वहां पर बिना रुके खाने लगता है और वो अपने मुंह में एक मीट डाल लेता है, लेकिन वो मीट उसके गले में अटक जाता है और वो मरने लगता है। इसे देखकर ओतामा बिल्कुल शॉक हो जाती है और उसकी टेंशन में आ जाती है। जिसके बाद लूफी वापस से वो मीट को निगल लेता है और बोलता है कि मुझे एक काम याद आ गया, मैं जल्दी से वो करके आता हूँ। जिसके बाद लूफी अपना हाथ स्ट्रेच करता हुआ जाता है और वहां से भाग जाता है। जिसके बाद हम लोग को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लॉ लोगों से लड़ाई कर रहा होता है। तभी लॉ बोलता है कि तुम्हें मारना मुश्किल होगा, लेकिन मैं तुम्हें अटैक करके रहूंगा। जिसके बाद हॉकिंस अपने सारे चेले को भेज देता है लॉ के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन लॉ उन सभी को काट देता है बीचों बीच। जिसके बाद वो जाकर के हॉकिंस के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो बच जाता है। जिसके बाद लॉ बोलता है कि मुझे इंसानों को मारना अच्छा नहीं लगता है क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ ना। जिसके बाद हॉकिंस बोलता है कि बहुत दिन हो गए हम लोग को मिले हुए, हम लोग सावा ओडी में मिले थे। जिसके बाद हॉकिंस बोलता है कि तुम्हारे अलायंस भी यहीं पर है और मैंने उनसे थोड़ी देर पहले लड़ाई भी की थी स्ट्रॉ हैट से। जिसके बाद हॉकिंस बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम नहीं चाहता कि ये बात ऊपर तक पता चले, लेकिन अब ये बहुत देर हो चुकी है। स्ट्रॉ हैट ने होल्डेम को मार दिया और वो रिपोर्ट पहले ही जैक तक पहुंच चुकी है। जिसे सुनकर के लॉ बिल्कुल शॉक हो जाता है, बोलता है क्या इन लोगों ने होल्डेम को मार दिया और रिपोर्ट जैक तक चली गई। तो बाद हॉकिंस बताता है कि ये सब सारी बातें जैक तक पहुंच चुकी है, तब तुम लोगों का बचना मुश्किल है। जिसके बाद बोलता है लॉ उन पागल लोगों के वजह से हम लोगों का बचना भी यहाँ पर मुश्किल हो गया, इन लोगों ने हमारे प्लान को बिल्कुल बेकार कर दिया। वहीं दूसरी तरफ ओकीको आ जाती है अपना ट्रेजर लेकर के और बोल रहे होते कि सभी लोग हट जाओ आगे से, हम लोग को लेट हो रहा है।
और वो खाने का गाड़ी लेकर के वहीं पर आ जाती है जहाँ पर लॉ और हॉकिंस की लड़ाई चल रही होती है। जिसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि लॉ देख लेता है जोरो को और ऊपर चले जाता है खाने वाले के पास। जिसके बाद वो जोरो के पास जाकर के बोलता है यू इडियट। और तो हेलो दोस्तों, इसके पिछला एपिसोड जो था वो एक फिलर एपिसोड था, तो मैंने उसे स्किप कर दिया। तो चलिए उसका आगे के एपिसोड हम लोग देखते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को दिखाया जाता है कि लॉ जोरो को इडियट बोल रहा होता है और वहां पर ओतामा होती है जो कि देख करके बोल रही थी कि आखिरकार ये कौन है। और वहां पर होल्डम के जितने भी आदमी होते हैं वो सब चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे थे कि हम लोगों को खाना हम लोगों को वापस करो। लेकिन ओतामा उन लोगों की कोई बात नहीं सुनती होती है और ओतामा एक गाजर उठा करके जा करके ऑर्सलिना को देती है और बोलते कि तुमने हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत किया है, ये लोग इसे खा लो। जिसके बाद हम लोगों को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लॉ जोरो को बोल रहा होता है कि तुमने हमारे सारे प्लान को फ्लॉप कर दिया और तुमने वांटेड लिस्ट में अपना नाम क्यों डलवाया, और तुमने ऐसा करके जैक का अटेंशन अपने ऊपर ले चुका है और तुमने हम लोगों से प्रॉमिस किया था कि तुम हम लोग के ऊपर कोई ट्रबल नहीं करोगे। जिसके बाद जोरो बोलते हैं कि मैंने ये जानबूझ करके नहीं किया, मैं ये लूफी के साथ था तो ये अपने आप होने लग गया। जिसके बाद बोलता है लॉ कि ये स्ट्रॉ हैट भी ना, इसकी वजह से हम सब लोग मारे जाएंगे। और वहीं दूसरी तरफ ओतामा हॉर्सलिना को बुला रही होती है और हॉर्सलिना को देख करके लॉ बोलता है कि ये तो हमारे अपोनेंट है ना, तो ये यहाँ पर क्या कर रही है। जिसके बाद ओतामा बताती है कि मैंने इसे अपना एलाई बना लिया है, अब ये मेरी सारी बात मानेगी। जिसके बाद ओतामा उन लोगों से पूछती है कि आखिरकार बिग ब्रो कहाँ पर गए। तभी वो सब लोग बोलते हैं कि हम लोगों को नहीं पता बिग ब्रो कहाँ है तुम्हारे। वैसे भी जो उसके मन में आता है वो वही करता है, हम लोगों का बोलना उसके ऊपर कोई मायने नहीं रखता। जिसके बाद ओतामा बोलते कि हाँ उन वो बोल करके गए थे कि मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। के बाद हम लोगों को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे पायरेट होते हैं, उन लोगों के लिए पीने के लिए बहुत सारा पानी आया हुआ होता है। तभी वहां पर लूफी आ जाता है और अपने हाथ स्ट्रेच करके वो पानी को पकड़ लेता है और बोलता है कि ये पानी ओतामा को देख करके बहुत ज्यादा खुश होगी। जिसके बाद वहां पर जितने भी पायरेट होते हैं वो सब बोलते हैं कि ये सोगन ओरुची के लिए है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिसके बाद लूफी उन सबको थैंक यू बोलता है। वहां पर जो पानी का बॉयल होता है वो उसे अपने हाथों में उठा लेता है और वहां से जाने लगता है। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है दूसरी तरफ का सीन जहाँ पर ओरिची जोरो को बोल रहे थे कि हम लोग ये शहर से बाहर निकल गए, अब हम लोग बारकुरा टाउन में पहुंच गए हैं। जिस सुनकर के जोरो खुश होता है। हम लोगों को बारकुरा टाउन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लेडीज होती है जो कि बोल रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सब लोग ठीक होंगे। जिसके बाद हम लोग को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा होता है भूख से। तभी उसके माँ बोलते कि बस थोड़ी देर और बच्चे। जिसके बाद वो सब लोग देख करके बिल्कुल शॉक हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी ताजी मछलियां होती है। देख करके वो सब लोग बोलते हैं कि ट्रेजर शिप यहाँ पर क्या कर रहा है। जिसके बाद वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब एक दूसरे को जाके बता रहे होते हैं कि यहाँ पर ट्रेजर शिप आ गई है। जिसके बाद वहाँ पर जितने भी बच्चे होते हैं वो सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि आप लोगों के लिए बहुत सारा खाना आया है। और वो सब लोग इतने सारा खाना देख करके बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि वो लोग बहुत दिन से खाए पिए नहीं होते हैं। जिसके बाद वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब बोलते हैं कि हम लोग को जल्दी से खाना ले लेना चाहिए, तो यहाँ पर वो सब पैरेट आकर के हम लोग के ऊपर हमला कर देंगे। और वैसा ही होता है, वहां पर वो सब पायरेट आ जाते हैं और वो सब बोलते हैं कि तुम लोगों के लिए सब खाना नहीं है, इसे छूना भी मत। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि लूफी और रॉकी को लड़ने के लिए तैयार होते हैं। अभी दिखाया जाता है कि वहां पर लूफी आ जाता है वो बड़ा सा बोले लेकर के और बोलता है कि मुझे माफ करना, मुझे देरी हो गई। इसके बाद वो बड़ा सा पानी का बोले ला करके वहां पर रख देता है और बोलता है कि ये नॉन पॉइजनस पानी है, तुम लोग को जितना पीना है अभी पी लो। जिसके बाद वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि हम लोगों ने बहुत दिन से पानी नहीं पिया था, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। जिसके बाद लूफी बोलता है कि मेरा नाम लूफी तारो है, अगर आप लोग को कोई मदद चाहिए तो मुझे बुलाना। जिसके बाद हम लोग को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ओतामा उसके पास जाकर के बोलती है लूफी के पास कि बिग ब्रो आपको कुछ खाना है। जिसके बाद लूफी बोलता है कि हाँ, लेकिन तभी लूफी देखता है कि सामने लॉ होता है जिसे देख करके वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और चिल्लाने लगता है ट्रॉफी। जिसके बाद लॉ बोलता है कि तुम यहाँ पर लैंड ऑफ वानो में आकर के क्यों रेबल कर रहे हो। जिसके बाद हम लोग को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ओतामा एक सेब ला करके लूफी को देती है, लेकिन लूफी उसे ओतामा को खिला देता है और बोलता है कि मैं तुम्हें पे बैक करना चाहिए था, तुम्हें जो खाना खिलाया था मुझे थोड़ी देर पहले। उसके बाद वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब मीट खा रहे होते हैं और बोलते हैं कि बहुत ज्यादा टेस्टी है। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोग को होल्डम की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चारों तरफ आग लगा हुआ होता है। होल्डम वहाँ पर जमीन पे पड़ा हुआ होता है। तभी वहाँ पर उसके जितने भी पायलट होते हैं वो सब उसको उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर सिर्फ शेर जिंदा होता है और होल्डम अपनी आंखें नहीं खोल रहा होता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हॉकिंस होता है जो कि किसी को बता रहा होता है कि रोरोनोआ, जोरो, मंकी डी, लूफी और ट्रफाल्गर लॉ तीनों वहाँ पर है, वो हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल कर सकते हैं और उन लोगों ने ट्रेजर भी चुरा लिया है। इसके बाद वापस से सीन चेंज होता है, हम लोग को लूफी को दिखाया जाता है। तभी ओतामा बोल रहे थे कि ये मेरा सबसे बेस्ट बर्थडे गया है अभी तक का। तभी लूफी बोल रहा है कि यहाँ से जब मैं आगे शहर में जाऊंगा तो तुम लोग को हमेशा खाने मिलेगा। जिसके बाद ओतामा को याद आता है कि कैसे एस ने भी उसे वही बोला था कि जब मैं वापस आऊंगा तो इस कंट्री को ऐसा बना दूंगा जहाँ पर तुम लोग जब चाहो तब खा सकते हो। जिसके बाद जोरो बोलता है कि वो लोग अभी भी हमारा पीछा कर रहे होंगे, तो हम लोग को जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए, नहीं तो हम लोग को उन सबसे फाइट दोबारा हो सकता है। जिसके बाद लॉ बोलता है जोरो के कि तुम यहाँ पर ट्रबल मेकर हो
जिसके बाद लॉ बोलता है हम लोग को जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए। जिसके बाद लूफी बोलता है कि अब हम लोगों को ओडन कैसल की तरफ बढ़ना चाहिए और वो सब लोग पढ़ने लगते हैं। तभी लूफी हॉर्सलीना को बोलता है कि इसे लेकर के जल्दी घर जाओ तामा को। तभी हॉर्सलीना बोलती है कि मैं तुम्हारी बात नहीं सुनती, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ। इसके बाद तामा बोलती है कि आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मैंने आज सेब खाया और मैं जाकर के अपने मास्टर को जरूर बताऊंगी। तभी लूफी बोलता है कि उस 90 लाख वाले बूढ़े को मेरे हाय बोलना। जिसके बाद लूफी ओतामा को बोलता है कि मैं ये डॉग तुम्हें वापस ला करके जरूर दूंगा। जिसके बाद ओतामा उस डॉग को बोलती है कि तुम बड़े भाई की मदद करना। जिसके बाद लूफी ओतामा को बोलता है कि उस बूढ़े को बोल देना कि मैं अपने स्वॉर्ड थोड़ी देर और अपने पास रखने वाला हूँ, लेकिन मैं उसे सही सलामत पहुंचा दूंगा। तभी जोरो बोलता है कि मुझे वो स्वॉर्ड तो दिखाओ। जिसके बाद ओतामा वहां से चली जाती है। तभी लूफी अपना स्वॉर्ड निकाल लेता है। उसके बाद वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं। लूफी की थैंक यू बोल रहा होता है कि हम लोगों ने इतने बहुत दिनों से इतना अच्छा खाना नहीं खाया था और सभी लोग खुशी के मारे रोने लगते। तभी लूफी बोलता है कि हम लोगों को यहाँ से निकलना चाहिए। जिसके बाद वहाँ पर जितने भी बच्चे होते हैं वो सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। हम बोलते हैं कि हम लोगों को इतना अच्छा खाना पहले कभी नहीं मिला खाने के लिए, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया लूफी तारो। इसके बाद वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब थैंक यू बोलते हैं लूफी को। तभी लॉ देख करके बोलते हैं कि पायरेट कभी भी इतना अच्छा काम नहीं करते। तभी ओके को बोलती है कि तुमने उसका खाना चुराया था तो वो तुम्हारा पीछा जरूर करेगा तुम्हें मारने के लिए। जिसके बाद लॉ उससे बोलता है कि आखिरकार तुम हमारे साथ क्यों चल रहे हो। तभी ओके को बोलती है कि मुझे हमेशा से ओडन कासल में जाना था। जिसके बाद ओकी को बोलते हैं कि मैं आप लोगों के लिए कोई परेशानी नहीं करूंगा, मुझे अपने साथ लेकर के चलो। जिसके बाद लूफी बोलता है कि इसे हम लोग के साथ जाने दो, लो ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। जिसे सुनकर के जोरो भी हंसने लगता है, बोलता है हम लोगों से कुछ जरूर छुपा रही है। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि ओकी को अपने मन में बोल रहे थे कि आखिरकार ये सब लोग क्यों जाना चाहते हैं ओडन कासल में। इसके बाद लॉ बोलता है कि तुम सब लोग वहां पर जाओगे तो बहुत ज्यादा शौक हो जाएगा वहां पर देखा करके। और तो जहां तक पिछले एपिसोड में हम लोगों को दिखाया गया था कि लूफी, जोरो और लॉ तीनों निकल जाते हैं ओरिची के कासल जाने के लिए, तो उसके आगे का हम लोग एपिसोड में देखेंगे। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की शुरुआत में लूफी जोरो से पूछ रहा था कि आखिरकार वहां पर क्या है। जिसके बाद जोरो बोलता है कि तुम शांति से चलो, तुम वहां जाकर के देख करके अपने आप समझ जाओगे कि वहां पर क्या है। और वो सब लोग जैसे ही आगे बढ़ रहे होते हैं उन्हें किसी के कदमों की आवाज आती है। जिसके बाद जोरो बोलता है कि तुम लोग बढ़ो, मैं तुम लोगों को बाद में देखूंगा। और जोरो कूदता हुआ चला जाता है उस आदमी के पास और बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पर छुपोगे तो तुम हम लोग को नहीं दिखोगे। जिसके वजह से सीन चेंज होता है, हम लोग को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, यानी कि एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक टीचर बाकी बच्चों को पढ़ा रही होती है। उन लोग से पूछ रहे थे कि बताओ ओडन कैसल के गेट को क्यों बंद किया गया है। जिसके बाद वो बच्चे बोलते हैं कि यहाँ के लोग बहुत ज्यादा ईविल है, वो हम लोगों को बाहर नहीं जाने देते। और वो बच्चे बोलते बोलते बीच में अकाजा नाइक का नाम ले लेते हैं। वो टीचर ओडन की ही आदमी होती है। जिसके बाद वो अपना गर्दन बड़ा कर लेती है और बोलते कि यहाँ पर अकाजा नाइक का नाम लेना बिल्कुल ही मना है। जिसके बाद वो टीचर अपने बच्चों को झूठी झूठी कहानियां सुनाती है कि अभी से 20 डेकेड पहले यहाँ पर ओडन नाम एक आदमी था और उसके बहुत सारे लोग थे, वो यहाँ के सारे जगह को तबाह कर रहे थे। तभी यहाँ पर सोगन ओरोची आकर उन सबको मार करके भगाते हैं। जिसके बाद हम लोग को उस स्कूल के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी होता है जो कि बोल रहा था कि ये तो बिल्कुल झूठ पढ़ा रही है और यहाँ के बच्चे को मैनिपुलेट कर रही है। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोग को दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी होता है जो कि बोल रहा होता है कि ओरोची एक नंबर का डरपोक है। जिसके बाद वहाँ पर दूसरे लोग जो होते हैं वो सब बोलते हैं कि इतने जोर से नहीं बोलो, नहीं तो वो सुन लेंगे तो वो हम लोगों को मार देंगे। इसके बाद बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है, मुझे कोई डर नहीं लगता। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि वो और कोई नहीं ओरोची का पर्सनल बॉडीगार्ड होता है और उस आदमी का नाम किशोर होता है। जिसके बाद पर जितने भी लोग होते हैं वो सब बोलते हैं कि किशोर सन आप ये क्या बोल रहे हो। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पर रॉबिन भी होती है जो कि आकर के उसे बियर देती है। जिसका वो बियर करने से मैं सारी बातें बता देता है कि अभी सिर्फ 20 डेकेड पहले ऐसा हुआ था या कुछ भी। और बोलता है कि ये सब लोग बहुत ज्यादा ही डरपोक है। वो सब लोग अभी भी उसी इंतजार में बैठे हुए हैं कि अभी कुछ सामुरा आएंगे उन लोगों को मारने के लिए। जिसके बाद वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद वो बेहोशी की हालत में फिर से बोलता है कि हमारे सोगन ओरोची को ऐसा लगता है कि अभी भी वो सब 20 डेकेड के बाद एक भूत बन करके आने वाले हैं, उसे मारने वाले हैं। इसीलिए हमारे सोगन ओरोची अभी भी डरपोक है। हम लोगों ने तो खुद अपने हाथों से उन लोगों को अभी से 20 डेकेड पहले जला दिया था जिंदा। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोग को लूफी लोग की तरफ सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सब लोग ओडन कासल पहुंच गए होते हैं। जिसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि ओकी को देख करके बिल्कुल रोने लगती क्या है। जिसके बाद लूफी से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ ओकी को। जिसके बाद ओकी को बोलते कि मुझे जोरो की चिंता हो रही है, वो अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आया। लेकिन वो झूठ बोल रही होती है, उसे वो याद आ रहा होता है कि अभी से 20 डेकेड पहले कैसे वहाँ पर सभी लोगों को आग लगा दिया गया था। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को जोरो को दिखाया जाता है जो कि एक टाइगर से लड़ रहा था। उसे बोलते हैं कि तुम मुझसे लड़ना है। जिसके बाद वापस से सीन चेंज होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है ओडन कासल का सीन जहाँ पर लोग बोलता है कि ये पिछले 20 सालों से बंद है। देखो यहाँ पर कोजुकी ओडन लिखा हुआ और यहाँ पर जितने भी कब्र है वो बाकी सारे 9 सामुराइज का है। जिसके बाद वो सब लोग नाम पढ़ने लगते हैं। तभी लूफी देखता है वहाँ पर किनेमोन का नाम लिखा हुआ होता है और वो देख करके बिल्कुल ही शॉक हो जाता है और लॉ से बोलता है कि मुझे ये मत बोलना कि तुम लोग यहाँ पर आने के बाद किनेमोन के बाद कुछ हुआ है।
तभी लॉ बोलता है कि हाँ, किनेमॉन पहले ही मर चुका है। और ये सुन करके तो लूफी बिल्कुल ही शॉक हो जाता है, जिसके बाद लूफी बोलता है मैं तो उससे आखिरी बार मिल भी नहीं पाया। तभी लॉ बोलता है कि पिछले 2 रात से वो यहाँ पर भूत बन करके हम लोगों को नजर आता है, तो हो सकता है कि वो आज भी यहाँ पर हम लोग को नजर आए। तभी वो लोग बात कर ही रहे होते हैं, तभी पीछे से उन लोगों को कुछ चमकने की आवाज आती है। तभी वो पीछे मुड़ करके देखते हैं तो वहाँ पर कुछ लाल लाल चमक रहा होता है। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो और कोई नहीं किनेमॉन होता है, जो कि दौड़ता हुआ लूफी के पास आता है और उसे बोलता है कि मुझे माफ करना लूफी, मैं तुम्हें लेने नहीं आ पाया। जिसे देख करके लूफी बिल्कुल खुश हो जाता है और शौक भी कि तुम अभी तक जिंदा हो। जिसके बाद लूफी लॉ के ऊपर गुस्सा करता है और बोलता है कि तुमने तो बोलता कि ये मर गया। जिसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पर कीकू आती है और दौड़ते हुए किनेमॉन को पकड़ लेती है और बोलते हैं कि आप यहाँ पर आ गए, मुझे बताया भी नहीं। किनेमॉन उसे पहचान ही नहीं पा रहा होता है। जिसका लूफी बोलता है क्या किनेमॉन और कीकू एक दूसरे को जानते हैं। जिसका लूफी बोलता है कि मुझे तो लगता है लोग दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। जिसके बाद किनेमॉन बोलता है कि तुम लोग लॉ और लूफी के साथ क्या कर रही हो। जिसके बाद कीकू बोलते क्या ये दोनों आप लोग के साथ है। तभी किनेमॉन बताता है कि हाँ, ये दोनों हम ही लोग के साथ हैं और हम लोगों ने साथ में अलाय किया था कि हम लोग काइडो को टेक डाउन कर सके। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पर मोमो आता है, जो कि लूफी को देख करके बहुत ज्यादा खुश होता है और बोलता है कि मैं स्वॉर्ड्समैनशिप की प्रैक्टिस कर रहा था और मुझे खुशी कि तुम लोग यहाँ पर आ गए। जिसके बाद वो किकी को देखता है और बोलता है कि किकी बहुत दिन बाद तुम नजर आई। जिसके बाद लूफी उन लोगों से पूछता है क्या डॉग स्टॉर्म भी यहाँ पर आ गया। जिसके बाद मोमो बोलता है कि हाँ, डॉग स्टॉर्म भी यहाँ पर आ गया है। के बाद वो सब लोग बात कर ही रहते हैं। तभी पीछे से हम लोग को दिखाया जाता है कि कैरट और चॉपर होते हैं, जो कि चिल्ला करके लूफी बोलते हैं। और तभी वहाँ पर सांजी भी आ जाता है। जिसके बाद वो चिल्ला करके बोलता है कि लूफी तुम ठीक हो। वहाँ पर नामी और ब्रूक भी होते हैं, जो कि देख करके लूफी को बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तभी वो सब लोग बोल लेते हैं कि तुम तो सामुराई के कपड़े पहने हुए तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। जिसके बाद सांजी गुस्सा करते हुए बोलता है कि तुमको यहाँ पर आने में इतना टाइम क्यों लग गया। इसके बाद नामी बोलती है कि हमारे पास तुम्हारा वीपर कार्ड था, इसलिए हम लोग को पता चल गया कि तुम मरे नहीं हो। हम लोगों ने तुम्हें पानी के अंदर भी जाकर के ढूंढा। जिसके बाद किनेमॉन उन लोगों से देख करके बहुत खुश होता है और तभी मोमो जाकर के नामी को गले लगा लेता है। तभी सांजी देखता है कि वहाँ पर ओकिकी होती है और वो बोलता है कि यहाँ पर इतनी ज्यादा सुंदर लड़की, और वो जाकर के उसके साथ में लाइन मारने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ मोमोज नामी के गले लगे हुआ तार ब्रूक उसे हटा रहा होता है। जिसके बाद ओकी को देख करके मोमो ने सुको कि मुझे आपको देख करके बहुत ज्यादा खुशी हुई कि आप अभी तक जिंदा हो। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर लॉ होता है और उसके वहाँ पर जितने भी आदमी थे वो सब आकर के चिल्ला करके बोलते हैं कैप्टन। और वो सब लोग बताते हैं कि वो अभी भी बाहर नहीं आ पा रहा है क्योंकि उसको अभी भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। जिसके बाद लॉ बोलता है कि हम लोग यहाँ बाहर बात नहीं कर सकते, तो चलो अंदर आ जाओ। और मैंने यहाँ पर बहुत सारा खाना भी लेकर के आया है, ये हम लोगों का हेडक्वार्टर है, यहाँ पर हम लोग अभी यहीं पर बात करेंगे। जिसके बाद वो सब लोग अंदर जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पर बहुत सारा खाना होता है और वो देख करके वो सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद लूफी उन लोगों से बोलता है कि तुम लोगों ने मेरे से बहुत ज्यादा बातें छुपाई है, तो हम लोगों से इतनी बात छुपाना जरूरी नहीं है, हम लोग को सारी बातें बताओ। जिसके बाद चॉपर बोलता है कि हम लोग दोस्त है तो हम लोगों से बातें मत छुपाइए। जिसके बाद किनेमॉन बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा और वो बोलता है कि मैं जो आप बताने जा रहा हूँ वो सब आप लोग विश्वास नहीं करने वाले। जिसके बाद किनेमॉन बताता है कि हम तीनों यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम लोग पास से फ्यूचर में आए हैं। जिसके बाद किनेमॉन बताता है कि हम लोगों का ग्रेवयार्ड भी है बाहर में, वो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। हम लोग पिछले पास से यहाँ पर आ गए हैं प्रेजेंट में, वो भी 20 साल आगे। जिसे सुनकर के लिपू बिल्कुल ही शॉक हो जाता है। जिसका कैरेक्टर बोलते हैं कि उस समय तो मैं पैदा भी नहीं हुए होंगे। तो हेलो दोस्तों, जहाँ तक पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि लूफी लोग सभी लोग बैठ करके मीटिंग कर रहे होते हैं ओडेन कासल में, तो उसका कहानी में इस एपिसोड में देखेंगे। चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की शुरुआत में किनेमॉन लूफी को बताता है कि ये ओडेन कासल जो इसका असली नाम कुरी कासल है, वो तो सभी लोग ओडेन को बहुत ज्यादा पसंद करते थे, इसी वजह से सभी लोग इसे ओडेन कासल बुलाते हैं। हमारे भगवान ओडेन बहुत ज्यादा अच्छे थे, इसलिए सभी लोग उसे बहुत ज्यादा पसंद करते थे और वो कोजुकी और कुरी के बेटे थे। तभी लूफी पूछता है क्या वो मोमोनोसुके के फादर है, तो किनेमॉन बोलता है कि हाँ, और उन्हें फ्री रहना बहुत ज्यादा पसंद था। और हम लोगों को बताया जाता है कि वो कुछ सालों के लिए बैन भी हो गए थे, जिसे सुनकर के वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो सब शौक हो जाते हैं, बोलते क्या बैन हो गए थे फ्लावर कैपिटल के लिए। इसके बाद किनेमॉन बताते हैं कि उस टाइम पे लॉलेस एरिया था और वहाँ पर जितने भी गैंगस्टर होते थे वो सब आकर के एक जगह पर लड़ते थे और वहाँ का शोगन भी कुछ नहीं कर पाता था। तभी हम लोग को दिखा जाता है कि एक दिन वहाँ पर ओडेन आ जाता है और वहाँ पर जितने भी बदमाश थे वो सब देख करके बोलते हैं ये तो छोटा बच्चा ही है, हम लोग को क्या हर रहेगा। और वो जाकर के ओडेन को बोलता है कि तुम्हारे पास जो भी सामान है वो हम लोगों को दे दो। तभी हम लोग को दिखाया जाता है उन लोगों का जो मेन लीडर होता है आसुरा दोजी, वो वहाँ पर आ जाता है। जिसके बाद ओडेन और आसुरा के बीच में लड़ाई हो जाता है और ओडेन उसे बहुत बुरी तरीका से हरा देता है। और ओडेन सिर्फ उसे हराता नहीं, उसे अपने अंडर में ले आता है, उससे काम भी करवाता है और उस जगह को सुधार करके रख देता है। और ओडेन से वहाँ पर जितने भी बदमाश होते हैं उन सबको सुधार करके अपने अंडर में ले आते हैं, जिसे सुन करके सांजी बहुत ज्यादा खुश होता है, बोलता है वो कुछ तो था।
जिसको हम लोग को बताया जाता है कि उनके फादर की वजह से उनको डायमंड का टाइटल मिला था। ओडेन सामा ने वहां पर एक कासल भी बनाया जिसका नाम ओडेन कासल चला, और एक पैराडाइज फार्म भी बनाया सभी लोगों के लिए। जिसके बाद किनोमन बताता है कि ओडेन सामा ने यहाँ पर रिवर भी बनाया ताकि एक रीजन से लोग दूसरे रीजन में जा सके, और वो यहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा मानते थे। लेकिन ओडेन सामा को ये जगह बहुत ज्यादा छोटी लगती थी। जिसका हम लोग को दूसरी तरफ का सीन दिखा जाता है जहाँ पर डॉग स्टॉर्म होता है, जो कि अपने बचपन की कहानी सुना रहा होता है और बोल रहा था जब मैं बच्चा था तो मैं चल फिर सकता था एक डॉग और कैट होकर के। तब हम लोग गलती से इसके किनारे पर आ गए थे। तब यहाँ के गांव के लोगों ने हम लोगों को बहुत ज्यादा मारा। तभी ओडेन सामा ने आकर के हम लोगों को बचाया और बोला कि क्या अगर ये हम लोगों की तरह नहीं दिखते, इन लोगों के अंदर में भी जाना, तुम लोग इन लोगों की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तुम लोगों के ऊपर मुझे शर्म आती है। जिसके बाद वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डॉग स्टॉर्म बोलता है कि वो बहुत ज्यादा अच्छे इंसान थे। जब कोई हमारी मदद नहीं कर रहा था तो वो हम लोगों को आकर के बचाते हैं। इधर दूसरी तरफ डॉग स्टॉर्म कहानी बता रहा होता है और दूसरी तरफ किनोमन कहानी बता रहा होता है। दूसरी तरफ डॉग स्टॉर्म बता रहा होता है कि हमारे ओडेन सामा ने रॉजर से भी लड़ाई किया है, और वहीं दूसरी तरफ किनोमन बता रहा होता है कि काइडो ने और ओरोची ने दोनों ने साथ में मिलकर के अलाई किया ताकि वो हम लोगों के ओडेन सामा को मार सके। जिसे सुनकर के लूफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद किनोमन बताता है कि हमारे ओडेन सामा को क्रिमिनल बता दिया गया था इस जगह पर। जिसके बाद वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो सब रोने लगते हैं। तभी लूफी बोलता है कि बोल दो कि तुम ये मजाक कर रहे हो। जिसके बाद किनोमन बोलता है कि नहीं ये मजाक नहीं है। जिसके बाद किनोमन बताता है कि ये बहुत ज्यादा ही दर्दनाक जगह था और यहाँ पर जो सब चीज हुआ वो अभी से 20 साल पहले हुआ है, लेकिन हम लोगों के लिए अभी भी ये फ्रेश क्योंकि हम लोगों ने पास्ट से प्रेजेंट में आया है। तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि जो भी चीज हुआ अभी कुछ दिन पहले ही हुआ है। जिसके बाद हम लोगों को पास्ट का बात खाया जाता है जहाँ पर ओडेन कासल में आग लगा दिया होता है, जिसके अंदर मोमोनोसुके भी होता है। तभी वहां पर जितने भी लोग होते हैं, जितने सामुराई, तो वो सब बचाने के लिए चाह रहे थे मोमोनोसुके को, और वो जैसे तैसे करके पहुंच जाते हैं। लेकिन काइडो ने वहां पर जाल बिछा करके रखा था। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि किनोमन वहां पर ओरोची सामा के जितने भी लोग होते हैं उसे एक ही बार में टेक डाउन कर देता है गुस्से में आकर के। और किनोमन बताता है कि वहां पर मोमोनोसुके की छोटी बहन भी होती है हायोरी सामा, और उसकी माँ भी होती है कोजुकी तोकी सामा। जिसके बाद वो सब लोग कैसे भी उसे मार करके वहां पे अंदर जाते हैं, और वो अंदर जाकर के देखता है तो मोमोनोसुके और उसकी मम्मी और उसकी छोटी बहन जिंदा होती है। जिसके बाद किनोमन वहां जाकर के सर झुकाता है और बोलता है मुझे माफ करिएगा, मैं ओडेन को नहीं बचा पाया। जिसके बाद वो बोलते हैं कि इसमें तुम लोगों की कोई गलती नहीं है, अपने सर उठाओ। जिसके बाद किनोमन ने बोलता है कि जल्दी यहाँ से चलिए, हम लोग आपको रास्ते में सारी बातें बता देंगे। जिसके बाद वो बोलते हैं कि तुम लोग सारी बातें फ्यूचर पर छोड़ दो। जिसे सुनकर के वो सब लोग शॉक हो जाते हैं फ्यूचर। जिसके बाद वो बताते हैं कि हम लोग पास्ट से फ्यूचर में जा सकते हैं लेकिन फ्यूचर से पास्ट में नहीं आ सकते। जिसके बाद वो बोलता है कि आप हम लोगों के साथ नहीं चलेंगे। तभी वो बोलते हैं कि नहीं, मैं यहीं पर रुकूंगी ओडेन कासल में, चाहे मैं मर क्यों न जाऊं। तुम लोग फ्यूचर में जाओ और ओडेन सामा के मौत का बदला लो। जिसका मोमोनोसुके की माँ बोलती है कि मोमोनोसुके को भी अपने साथ लेकर के जाओ और उसकी रक्षा करना। जिसका मोमोनोसुके रोने लगता है और बोलता है कि नहीं, मैं यहीं पर रहना चाहता हूँ। इसके बाद वो सब लोग फ्यूचर में पहुंच जाते हैं और वो सब चिल्ला रहे थे टोकी सामा, हियोरी सामा, आप लोग यहाँ पर हो। और मोमोनोसुके चिल्ला चिल्ला के रो रहा होता है मम्मी। और तभी मोमोनोसुके रोते रोते दौड़ रहा होता है और वो दौड़ते दौड़ते पहुंच जाता है अपने ग्रेवयार्ड के पास। जिसे देख करके किनोमन बोलता है तो फ्यूचर में लैंड ऑफ वनो ऐसा दिखता है, इसका मतलब हम लोग 20 साल पहले ही मर चुके हैं। जिसके बाद किनोमन बताता है कि कुरीसामा के पावर की वजह से हम लोग 20 साल आगे आ पाए, हम लोगों को इस लैंड ऑफ वनो के बारे में अभी कुछ नहीं पता। और किनोमन बताता है कि ओरोची ने इसे पूरे विलेज को बदल दिया और यहाँ पर रह करके वो गंदे काम करने लगा। हम लोगों को तो पहचान में भी नहीं आ रहा था कि ये हमारा ही विलेज है। उसने ओडेन सामा के जितने भी जगह थे उन सबको तबाह से तबाह कर दिया। उसने पूरा लैंड ऑफ वनो बर्बाद करके रख दिया है और यहाँ पे इतने सारे फैक्ट्री बना है कि उसके अंदर से इतना ज्यादा पॉइजन निकलता है, लोग यहाँ पर पीने लायक पानी भी नहीं पी सकते। अगर कुछ लोग रिवर का पानी पी ले तो उनका पेट इतना ज्यादा खराब हो जाता है कि उन्हें पॉइजन हो जाता है। जिसके बाद किनोमन बताता है कि हम लोग जाकर के उन लोगों से मिलते हैं। जिसके बाद किनोमन बताता है कि अभी भी बहुत सारे लोग ओडेन को पसंद करते हैं और उनके लिए लड़ने के लिए तैयार होते हैं। इसके बाद किनोमन बताता है कि अभी भी बहुत सारे लोग ओडेन सामा को भगवान की तरह पूछते हैं यहाँ पर। और ये सब सुन करके वहाँ पर जितने भी स्टोहेट पैरेट और लॉ पैरेट होते हैं वो सब बहुत ज्यादा दुख होता है उन लोगों को। इसी पॉइंट के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी राय जरूर बताना गाइस।